आत्मवंदन मास्टर, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप मास्टर्स। मैं मधु सोनी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। और हमारे स्वाध्याय ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत स्वागत है मास्टर्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब अभी कुछ दिनों से हम थिंकिंग एंड डेस्टिनी जो पुस्तक है, जो हैरोल्ड बॉल्डविन पर्सिबल जी के द्वारा डिक्टेट की गई है और बेन्यामिन गैटल जी ने उसे लिखा है, मगर वो चाहते हैं कि उनका नाम आए, हैरोल्ड पर्सिवल का। सो उनके द्वारा लिखी गई किताब है और इसका हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं मिलकर, एज अ ग्रुप, एज अ टीम। और ये ग्रुप एफर्ट है हमारा, तो इसको ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि हमें कुछ ना कुछ समय के लिए हमें थोड़ा ब्रेक भी लेना पड़े इस स्वाध्याय से, फिर हम फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि बुक बहुत बड़ी है और इसको समझ के पढ़ना, सबको बताना एक इजी टास्क नहीं है। और इससे पहले मैं और आगे जाऊं तो मैं सबसे पहले मैं हरसिद्धि जी को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ और उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हरसिद्धि जी काफी समय से जुड़ी हुई हैं। जब से लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप है तब से आई बिलीव हरसिद्धि जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। और साथ ही साथ स्वाध्याय भी हम सब लोग साथ ही साथ कर रहे हैं। जैसा कि कल सुनीता जी कर रही थी और आज हरसिद्धि जी हैं। कई लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं मास्टर। तो मैं हरसिद्धि जी के बारे में आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ कि वो बड़ौदा की हैं। उनका नाम हरसिद्धि चौहान है, पूरा नाम। और उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है लाइब्रेरी साइंस से। 15 साल का एक्सपीरियंस है एज अ लाइब्रेरी प्रोफेशनल। और काफी सारी उनकी हॉबीज है, रीडिंग बुक्स, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। और वो एक माँ भी है, एक पत्नी भी है और अपना घर बहुत अच्छे से संभालती, प्रोफेशनल भी है। और बुक पढ़ने का बहुत शौक है इनको। मैं उनको इनवाइट करती हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ कि हमारे साथ रहकर वो स्वाध्याय करेंगी। पेज नंबर है 61 to 70। और ऑपरेशंस टू द लॉ ऑफ थॉट, या सॉरी, ऑब्जेक्शंस टू द लॉ ऑफ थॉट है, और उसके बाद हमारा ऑपरेशंस ऑफ द लॉ ऑफ थॉट है। तो वो सब हम जानेंगे मास्टर्स हरसिद्धि जी से। बिफोर आई गो हेड, और एक और बात कि बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी इस किताब में जो हमारे कल्चर, रेस, रिलीजन से जुड़ी हुई है। और हो सकता है कई लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो सत्य है वो कभी छुपता नहीं है। आप समझ रहे हैं सब लोग? सत्य जो है कभी छुपता नहीं है, लेकिन उसका गलत मतलब निकालना भी नहीं है। और किसी किसी के भी सेंटिमेंट्स को, किसी के भी रिलीजन को, कल्चर को, रेस को, एथनिसिटी को, किसी को भी हम हर्ट नहीं करना चाहते। ये हम एक बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं। बुक का स्वाध्याय मतलब जो बुक में लिखी है बातें, उस बुक को हम पढ़ के बता रहे हैं। और इसका कोई भी कहीं से भी मीनिंग इसका गलत ना निकाले, क्योंकि ये बुक जो है, हम जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं या जो लोग साइकिक हैं, साइकिक एबिलिटीज के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, उनको ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या सत्य है। आप सब बिल्कुल बने रहें इसके साथ और आगे बढ़ते रहें। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जैसा कि हैरोल्ड पर्सिवल जी ने कहा था कि ये व्यक्ति विशेष पर है कि वो इस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद उसका क्या निष्कर्ष निकालते हैं। वेरी वार्म वेलकम हरसिद्धि जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड स्वाध्याय आज हम आपके मुंह से सुनने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आत्मवंदन टू ऑल डिवाइन मास्टर्स। मधु जी ने बहुत ही कुछ ज्यादा ही परिचय दे दिया है मेरा। इतना सब हम सब एक समान ही है, एक ही पथ पे आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ रहे हैं। आज के जो हमारा स्वाध्याय है, थिंकिंग एंड डेस्टिनी बाय हैरोल्ड पर्सिवल, और उसका पेज नंबर 61 to 70 का आज हम स्वाध्याय करेंगे। और ये पढ़ के मैं जितना समझ पाई हूँ, मेरे हिसाब से वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इसमें जो बताया गया है कि जब मनुष्य ने डिवाइन लाइट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया था, पहले ये सब धर्म ये वो सब कुछ नहीं था जब शुरुआत थी, तब भी एक लाइट फॉर्म था, मतलब जो दिव्य स्वरूप था जिसके साथ मनुष्य जुड़ नहीं पाता था। मतलब उसके नेचर के साथ पावर, लव और उन सब का एक्सपीरियंस करने के लिए उसे कोई फॉर्म चाहिए था जिससे वो कनेक्ट कर पाए। डायरेक्ट लाइट से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। ऐसे ऐसे भगवान के स्वरूप की शुरुआत हुई, मतलब लाइट से अलग अलग स्वरूप में वो इमेजिन करने लगा। ऐसा पर्सिवल जी बता रहे हैं। और इस स्वरूप
के साथ फिर धर्म की शुरुआत हुई। अलग अलग स्वरूप में लोग जैसे 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 शुरू हुए जुड़ना, और धर्म की शुरुआत होने से फिर धीरे धीरे पूजा पाठ, मंदिर, चर्च, इन सब ढांचों की शुरुआत हुई। फिर रिलीजियस डांस फॉर्म्स शुरू हो गए इसके साथ साथ, जैसे कि आरती होती है, चर्च में गैदरिंग्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, प्रेयर्स होते हैं, ये सारे रिचुअल्स शुरू हो गए। किसके लिए? उस लाइट के साथ जुड़ने के लिए, वहां से पावर पाने के लिए। बेसिकली इंटेंशन सारे रिलीजन का सेम ही था कि उस डिवाइन पावर, जो सुप्रीम यूनिवर्स है, उसके साथ जुड़ना और वहां से पॉजिटिव एनर्जी पाना, गाइडेंस पाना। मेन इंटेंशन ये था। सारे रिलीजन की शुरुआत इसी मोटिव के साथ शुरू हुई थी, ये पर्सिवल जी बताना चाहते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि सारे, जब इमेजिनेशन ये शुरू हुआ, तो पहले क्या हुआ, नेचर गॉड्स आए, जैसे कि वायुदेव, सब धरती को माता समझने लगे। वायुदेव है, अग्निदेव है, ऐसे सब वो शुरू हुआ कि उनको ग्रेटिट्यूड देके, उनके साथ जुड़ के उनकी शक्तियों का अनुभव करें। और फिर धीरे धीरे उससे एक स्टेप आगे जाके फिर मेल फीमेल गॉड, मतलब मेल गॉड, गॉड और गॉडेसेस। तो जो गॉड का इमेजिनेशन था, जब भी वो जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके साथ शक्तियों को दिखाने के लिए सिंबल्स के साथ देखते थे उसको, रूप में, नजरिए में। जैसे कि मेल गॉड है, उनके पास तीर होगी, तलवार होगा, फनने वाला सांप होगा, कुछ न कुछ ऐसा होगा, फरसा होगा, ये होगा। तो वो क्या था, वो शक्ति या पावर का स्वरूप दिखाया जाता था कि वो इतने शक्तिमान है, रक्षक के तौर पे हैं। और गॉडेसेस के हाथ में क्या दिखाया गया? छोटा बच्चा, एक वसेल। वसेल बेसिकली कि वो अमृत कलश के रूप में दिखाया गया कि उनके पास वो है जो वो आपको प्रदान कर सकते हैं ऐसे। फिर शंख, फिर चतुर्भुज स्वरूप में दिखाया गया, उनकी सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए। फिर कमल हाथ में है, उनके साथ कोई कोई एनिमल्स हैं जो पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। शेर है, जैसे हम गॉडेसेस होते हैं, शेर के साथ है, कोई बकरी के साथ है, किसी किसी के भी साथ है, मतलब वो स्वरूप दिखाए गए। और ऐसे ही जैसे क्रिश्चियनिटी में स्टार या क्रॉस, ये सिंबल्स क्या है, ये पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी पावर को। और उन सिंबल के द्वारा हम उस ईश्वर से कनेक्ट हो पाते हैं। बेसिकली मोटिव यही था कि कोई ना कोई जरिया चाहिए। फिर उसके बाद उस वक्त क्या था, धर्म की शुरुआत हुई तो ऐसा माना जाता था कि भगवान के कोई डिजायर्स नहीं है, उनकी भावनाएं नहीं है, वो सिर्फ प्रदान करने के लिए, आपकी रक्षा के लिए, आपके लिए, आपकी सर्विस के लिए है, ऐसा है। लेकिन फिर धीरे धीरे उनके पास शक्तियां थी, लेकिन फिर जैसे जैसे लोग उनसे जुड़ते गए, वैसे वैसे उनकी कामनाएं बढ़ती गई। सिर्फ पॉजिटिविटी या एनर्जी की कामना नहीं रही, फिर वरदान चाहिए, शक्तियां चाहिए, पावर चाहिए, उनसे डिमांड्स शुरू हो गई। फिर जैसे जैसे डिमांड शुरू हुई, वैसे वैसे डर भी शुरू हुआ कि कुछ गलत हुआ तो फिर वो शाप का भी डर आया कि वो गुस्से हो गए तो शाप दे देंगे। ये सारा सब एक साथ धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे थिंकिंग डेवलप होती गई, वैसे वैसे ये सारी चीजें धीरे 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 धर्म में डेवलप होती गई। फिर मनुष्य जब तक उनके सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता था, तब तक उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रही, पावर्स मिलती रही। लेकिन जैसे ही वो हारमोनी टूटती थी, तो मनुष्य को कुछ ना कुछ वो पीछे धकेलने, मतलब वो, अरे ये बारिश नहीं हुई, मतलब हमने गलत किया है, ईश्वर का प्रकोप आ गया, ऐसा सोचने लगे। मतलब वो ब्लेसिंग्स, शाप, वो सब साइमल्टेनियसली चलने लगा। भगवान को वो लोग सर्वोच्च बुद्धिमत्ता के स्वामी के स्वरूप में पूजते थे। ईश्वर को सर्वोपरि मानकर उनको वफादार रहने की कोशिश करते थे सारे लोग, कि भाई हम उनको फेथफुल रहे, उनकी नजर में हम कहीं गलत ना हो जाए, हमारा कर्म उनकी नजर में सही रहे। फिर मनुष्य ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, मनुष्य ने भगवान को भी अपने जैसा बनाना शुरू कर दिया, थिंकिंग के हिसाब से, कि अपनी डिजायर के हिसाब से। जैसे कि बर्बरता है, दया है, मतलब क्रोधित है, मतलब उनको टाइम पे अगर भोग नहीं लगाया तो भी गुस्सा हो गया। इतनी छोटी छोटी बातों में ईश्वर गुस्सा नहीं होते हैं, जबकि वो तो दया और प्रेम के सागर हैं। लेकिन हमने क्या, जो हमारा स्वरूप है, वही हमने मिरर इफेक्ट में उनको देखना शुरू किया, कि वो क्रोध में आ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों में रूठ जाएंगे। जैसे जैसे चाइल्डिश बिहेवियर होता है ना, वैसा इंसान ने अपने आप का रिफ्लेक्शन भगवान में देखना शुरू कर दिया।
जो जो कि गलत था। पर्सिवल सर ऐसा बोलते हैं, जब मनुष्य ईश्वर से कनेक्ट होता था तब वो उनकी बुद्धिमत्ता और प्रकाश का अनुभव कर पाता था, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। जो जो लोग थोड़े एडवांस लेवल में कनेक्ट कर पाते थे वही लोग वो अनुभूति कर पाते थे, सारे लोग नहीं कर पाते थे। तो उनको कनेक्ट होने के लिए कोई मीडियम चाहिए, ये मीडियम की जरूरत हुई। तो उसके बाद प्रीस्ट या पुजारी और ऐसे लोग का एक मतलब वो आए कि वो लोग भगवान के साथ कनेक्ट करवाएंगे, लोग उन पे भरोसा करने लगे। इस तरह ये पूजा पाठ वगैरह शुरू हुआ। मतलब वो रिप्रेजेंट करते थे गॉड को, मीडिएटर थे भगवान के बीच में और लोगों के बीच में। ठीक है, वो सही मतलब गाइडेंस देते थे कि आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, आप कैसे अनुभूति कर पाएंगे, कैसे फील कर पाएंगे। फिर उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि फीलिंग्स जो है वो विचारों से ऊपर है। आप जब फील करोगे, वो बुद्धि से सोचोगे तो वो फील नहीं कर पाओगे, वो आप सेंसेस के द्वारा फील करोगे। शांति को आप कैसे कैसे बुद्धि से सोचोगे कि इसके पास इतनी शांति है या इसके पास इतनी पावर है, वो आप सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये पुजारियों ने वगैरह लोगों ने बोला कि भगवान के साथ जुड़ना है तो फीलिंग्स से जुड़िए। ये उन्होंने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की, क्योंकि थिंकिंग जो है, लॉजिकल थिंकिंग, वो भगवान से दूर ले जाती है। लॉजिकल थिंकिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं फिर, कि सच में सुन रहे हैं कि नहीं, हम जिस वक्त बोल रहे हैं इस वक्त भगवान हमारी सुनेंगे कि नहीं, इतने सारे लोगों की एक साथ कैसे सुनेंगे, हम लोग इतने सारे प्रेयर्स कर रहे हैं वो इंडिविजुअल सुनेंगे, ये सुनेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आने लगे सबके सबके दिमाग में। ये राइट है या रॉन्ग है, जैसे कि जब वो लाइट को समर्पित होने चाहते थे लोग, तब वो ये राइट है, रॉन्ग है, सही है, गलत है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, सत्य है कि भ्रम है, मतलब हम जो देख रहे हैं वो भ्रम तो नहीं है, सच में ईश्वर होंगे तो सही ना। फिर वो उनके अस्तित्व पे भी क्वेश्चन आने लगे, जैसे 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 डाउट्स आगे जाते हैं ना, मतलब वो तो फिर अस्तित्व पे ही क्वेश्चन करना शुरू हो जाता है। ऐसा हुआ। इन सब प्रश्नों के उत्तर उसको अपनी इंद्रियों के द्वारा मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे आंसर? आप फील करना स्टार्ट करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। परसिवल सर ये कहते हैं कि आप सिर्फ क्वेश्चन पूछते रहोगे तो भगवान आपके आगे खड़े नहीं हो जाएंगे, या उनकी शक्ति या लाइट की फीलिंग आपको नहीं होगी। क्या करना होगा आपको? आपके सेंसेस के द्वारा उसके आंसर्स ढूंढने होंगे। उनको भावनाओं के द्वारा समझा जा सकेगा, और उसका उसका असर कहाँ दिखा? आपके हार्ट में दिखेगा। हार्ट फुल ऑफ लव लगेगा, फुल ऑफ पीस लगेगा, आप अच्छी फीलिंग आने लगेगी। आप फील कहाँ से करोगे? ईश्वर को कहाँ से फील करोगे? लाइट को कहाँ से फील करोगे? और इस तरह प्रकाश से जुड़कर ही आप समाधान प्राप्त करेंगे। मतलब आपकी जो भी समस्याएं होंगी, तो वो वहां जब आपका मन शांत होगा, स्थिर होगा, ईश्वर से जुड़ेंगे, उसकी भावनाओं से जुड़ेंगे, तब आप अपने शांत मन से अपनी सारी समस्याओं के समाधान ढूंढ पाएंगे, ये कहना चाहते हैं। और आप सही समय की प्रतीक्षा कर पाएंगे। जब आपका माइंड शांत होगा, स्थिर होगा, प्यार से भरा होगा, तब आपको वो जल्दी जल्दी नहीं रहेगी, अरे उसे ये मिल रहा है मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, अरे उसके साथ ऐसा इतना अच्छा हो रहा है मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। तो अब सही मेरे साथ भी होगा, जब मेरा समय आएगा तो मेरे साथ मुझे भी जो मैं डिजर्व करता हूँ वो मिलेगा। वो विश्वास पैदा होगा ईश्वर से जुड़ने के साथ। और जैसे जैसे मनुष्य आधुनिकता की ओर बढ़ेगा, तो उसके परसिवल सर ये कहते हैं उसकी आशंकाएं बढ़ती जाएंगी ईश्वर के, क्योंकि हर चीज को क्या है, वो साइंटिफिकली प्रूव करके देखना चाहता है। जैसे हमें कुछ केमिकल है, इसमें डाला ये कलर हो गया, तो हमें पता चलता है ये ऐसे, लेकिन ईश्वर को ऐसे प्रूव नहीं किया जा सकता है। तो कुदरत के विज्ञान को समझने से यह आशंका होती है, प्रूफ मांगने लगता है, फिर यह आशंका प्रीस्टहुड पे भी आ जाएगी। जैसे भगवान पे आती है, वैसे ये पुजारी है, ये कैसा इंसान है, ये अच्छा इंसान है कि नहीं, ये हमें सही गाइड कर रहा है कि नहीं, कहीं हमें गलत जगह तो नहीं ले जा रहा है, कहीं गलत रिचुअल्स तो नहीं करवा रहा है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, कई बार पूजा पाठ के लिए पुजारी को बुलाते हैं तो वो कुछ अस्पष्ट उच्चारण कर देते हैं, हम लोग, अरे यार इसको तो खुद ही मंत्र पढ़ना नहीं आता, ये क्या हमें भगवान से कनेक्ट करें। मतलब वो सब 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 जगह डाउट्स ढूंढने लगेंगे। फिर क्योंकि हर चीज को क्या है ना, साइंस के द्वारा मेजर करने की आदत हो गई है लॉजिकल माइंड को। फिर जब कभी अन्याय देखेंगे, तब भी ये आशंका होगी, अरे भगवान अपने बच्चों के साथ इतना गलत कैसे कर सकते हैं, अरे ये तो इतना अच्छा अच्छा इंसान है, इसके साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है, अरे भगवान कहीं है या नहीं है।
और अपनी अक्षमताओं के लिए भी वो ईश्वर को ही दोषी ठहराएंगे कि अरे ये जैसे कि कोई हैंडीकैप है, ये है, वो है, कुछ परिस्थितियां आ गई, किसी का कोई मर गया, किसी का कोई बीमार हो गया, कहीं कोई दूरियां आ गई रिलेशन में, तो भी वो यही सोचेगा कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है ना, ये भगवान मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरी तो कोई गलती नहीं है। मतलब वो जस्टिफिकेशन देने लगेंगे, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। ये क्या है ना, हम अपनी गलती या कुछ भी है ना उसका बोझ उनके ऊपर डाल देना चाहते हैं कि चलो ये तो भगवान की मर्जी है, हमने कुछ नहीं किया है ऐसा। फिर ऐसे धीरे धीरे जब जब ये क्रिटिसाइज मोड में आ जाते हैं ना, तब हम धर्म से, ईश्वर से धीरे धीरे कटने लगते हैं, नास्तिकता की तरफ आ जाते हैं। और जब नास्तिकता की तरफ आ जाते हैं ना, वो परिस्थिति बहुत ही खराब होती है, क्योंकि अब हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता है। जैसे ही नास्तिक ईश्वर नहीं है ऐसा बोलना जो लोग शुरू करते हैं, उनके पास एक एक सपोर्ट सिस्टम कट जाता है। वो लोग अकेला फील करने लगते हैं और धीरे धीरे डिप्रेस हो जाते हैं। आ, फिर भगवान का अस्तित्व है, मतलब जब हम ये सोचते हैं, वो सारी जरूरतें पूरी करता है, हमारा खाना पीना सोना, हम सो जाते हैं हमें नींद आ जाती है, टाइम पे हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। ये बॉडी को चला कौन रहा है? कोई तो है, इतना सारा फिट किया हुआ है। जब भी एक भी ऑर्गन में गड़बड़ हो जाती है तो आप देखिए, अरे सर दर्द हो रहा है, कहीं चैन नहीं होगा, पेट दर्द हो रहा है, आपको किसी चीज में मन नहीं लगेगा। तो ये जो हार्मोनी में पूरा चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से चल रहा है, सारा बॉडी सिंक्रोनाइज होके एक फॉर्म में एक साथ स्मूथली चल रहा है, वो किसकी पावर से चल रहा है? तो हम उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, वो उन्हें एज अ नेचर भी बोल सकते हैं कि ये सब नेचर ने दिया है, तो नेचर का थैंक्स कीजिए। लेकिन थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। जब आप थैंकफुल रहते हैं ना, तब वो चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं और आपके अंदर वो पॉजिटिव वाइब्स आते हैं और आपकी हेल्थ को आप बूस्ट करते हैं। एक भरोसा है कि चलो ये चल रहा है, ठीक से चल रहा है, ठीक है। मनुष्य को लॉ ऑफ थॉट कैसे समझाया गया है? उसके अनुसार भगवान क्रिएटर है और प्रेम से भरे हुए हैं, शक्ति के स्रोत हैं। और फिर जैसे कि तीन फॉर्म है, क्रिएटर, फिर प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर। जो हमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ये जो पर्सिवल सर बताते हैं, वो हम अगर सोचते हैं तो ब्रह्मा को क्रिएटर कहा गया है, नारायण को ये पालनहार कहा गया है, और शिव जी को डिस्ट्रॉयर कहा गया है। तो ये सब क्या है जो पर्सिवल सर बता रहे हो? किसी ने जैसे कुछ कुछ उसमें से क्रिश्चियनिटी से कनेक्ट हो रहा है, कुछ कुछ हिंदुइज्म से कनेक्ट हो रहा है, कुछ कुछ और रिलीजन से कनेक्ट हो रहा है, कुछ कुछ सिखिज्म से कनेक्ट हो रहा है। मतलब ये सारा कॉम्बिनेशन है, उन्होंने वो सब मिला के हमको उसमें से जो जो अच्छा अच्छा है वो दिया गया है, ताकि हम समझ पाए, सारे धर्मों का सार हम समझ पाए। ठीक है। अगर धर्म नहीं रहेगा तो उसके सिवा लोगों के पास होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है। जो ये विशेषताएं पावर को इग्नोर करते हैं ना, वो नेचर भगवान सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और डिस्कनेक्ट होने की वजह से उनकी पावर जो है वो धीरे 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 वो लो फील करने लगते हैं। डर मनुष्य के अंदर डर भर देता है। वो जब सोचते हैं ना कि भगवान अमर है, तो उनमें वो हम इमोर्टल नहीं है, वो डर भर जाता है। जब हम भगवान से, हमको डरना नहीं है, वो ये बताते हैं कि भगवान से डर मत रखो, उनसे प्यार करो। इसलिए उसे फिर क्या है, जब डर होता है ना तो ईश्वर पर क्रोध आने लगता है। खुद को इतनी सारी पावर्स लेके बैठ गए हैं और अमर हो गए हैं, और हमें ऐसे भेज दिया है पावरलेस यहाँ वर्ल्ड में, भेज दिया है हमें, इतनी पावर भी नहीं दी है हमें, हमें तो मरना भी है, हमें तो बीमार भी होना है, और वो तो मस्त अपने मजे से ऐसा मतलब वो सब सोच, मनुष्य वो सब सोच सकता है। फिर और मनुष्य को पता चलता है कि वो प्रलोभन में आके फिर गलत काम करने लगता है। उसको यही लगता है यही लाइफ है, इसी में जो करना है कर लो, मतलब सारे भोग भोग लो, पैसे कमा लो, सारी चीजें इस्तेमाल कर लो, गाड़ी ले लो, ये लो उस, और ये सब प्रलोभन में आके वो गलत काम करने लगता है। पैसे कमाना हो या रिलेशन पाना हो, कुछ भी हो, वहां वो हर चीज हथकंडे अपनाने लगता है। मतलब पाना है, सही तरीका हो या गलत हो, वो नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। ठीक है। और इसकी वजह से क्या है ना, वो भगवान को फिर तानाशाह समझने लगता है कि वो तो ऊपर बैठे हैं, हम अब हम जो करना है वो हमें ही करना है, उनको तो हमारी कुछ पड़ी नहीं है।
खुद तो मजे से मतलब अपनी अपनी डिविनिटी लेके बैठे, अपनी पावर लेके बैठे, तो चलो अब हम अपनी लाइफ जो फ्री विल दिया है ना उसका हम यूज करते हैं सिर्फ। और प्रीस्ट लोग जो थे ना, पहले शुरुआत में प्रीस्ट लोग डिवाइन इंटेंशन से आए थे, लेकिन धीरे धीरे फिर उनमें भी खराबियां आने लगी। तो ये जो लोगों का डर था, जो कंफ्यूजन था, उन सब का उन लोगों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। और इस तरह मटेरियलिज्म की भावना और सख्त होती गई हर जगह। उनको भी ऐसा ही, जैसे प्रीस्ट भी फिर इतना डोनेशन दे गए, उनको आगे की रो में दर्शन की लाइन अलग हो गई। ये क्या कर रहे हैं प्रीस्ट लोग? ये गलत कर रहे हैं, उनको भी पता है वो गलत कर रहे हैं, लेकिन क्या है, वो पावर है, उसकी वजह से उनका थिंकिंग है कि अब तो हम जो करेंगे वही सही। मतलब वो सब दूषित हो गया है, जो शुरू किया गया था अच्छे इंटेंशन के साथ, लेकिन धीरे 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 उनमें कुछ ना कुछ गलतियां शुरू हो गई। ठीक है। अभी अभी आगे के पेज में जाते हैं कि एक जीवन के विचार, थॉट जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, हम जैसे कि एक जीवन में जो जो बिलीफ सिस्टम बनी, जो जो थॉट्स आए हमारे, वो अगर इस लाइफ में सेटल नहीं हुए, वो अगर बिलीफ सिस्टम रॉन्ग टूटी नहीं, तो क्या होगी आगे की लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होती जाती है। तो आगे की लाइफ में जैसे जैसे कैरी फॉरवर्ड होगी ये सारी बातें, तो उसमें वहां से फिर दूसरे जीवन में, अगर दूसरे जीवन में भी नहीं कर पाए, मतलब वो कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। तो वो ये क्या होता है, एक सभ्यता या संस्कृति से वो सोल दूसरी सभ्यता या संस्कृति में भी वही वही बिलीफ सिस्टम, वही भावनाएं लेके आगे चलेगी, जब तक कि वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। और उसका असर क्या होगा, जो भी ये भावनाएं लेकर, उसका असर पूरी फैमिली पर, फिर सारी फैमिलियां मिलके शहर पर, फिर देश पर, फिर पूरी सभ्यता या संस्कृति पर। मतलब आप सोचिए, आपके थॉट, आपकी बिलीफ सिस्टम कहाँ कहाँ तक वो रेडिएट होती है। इसीलिए इसको चेंज करना और करेक्ट करना बहुत जरूरी है, परसिवल सर ये बताते हैं। ठीक है। फिर पूरी मानव जाति का भाग्य ये बन जाता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ये हो जाती है, इन्फ्लुएंस होके हम फैमिली में जो भी वो मेंबर होंगे, जैसे माँ होंगे, बाप होंगे, उनकी बिलीफ सिस्टम गलत होगी, बच्चों की भी वैसे ही हो जाएगी। बच्चों की गलत है, वो स्कूल जाएंगे उनके फ्रेंड्स के साथ, वो वहां स्प्रेड करेंगे। ऐसे करते करते लोग बाय फ्रेंड्स सर्कल, फैमिलीज, रिलेटिव, ऐसे करते करते पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी। तो गलत थिंकिंग कितना हार्मफुल है ये बता रहे हैं परसिवल सर। ठीक है, हमें लगता है ये हमने अकेले ने गलत सोच लिया, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है हमारा, तो नहीं नहीं, ये नहीं है, आप रेडिएट कर रहे हो हर जगह, जहां जहां जा रहे हो वहां वहां रेडिएट कर रहे हो, ये समझा रहे हैं। फिर ये जब जब हम, ये दुनिया है ना न्याय पर चलती है, वो बोलते हैं जब जब आप न्याय पे, सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो आप वो रेडिएट करोगे। आप समझ रहे हैं? जहां जाएंगे आप अपने बच्चे को भी समझाएंगे, नहीं किसी की पेंसिल लेना भी गलत है, रबर लेके घर आ गए उसके पूछे बगैर, वो भी गलत है। तो उसके साथ क्या, वो न्याय की भावना बचपन से उसके साथ शुरू हो जाएगी। ये गलत, चोरी करना गलत है, किसी से बिना पूछे उसकी चीज लेना गलत है, तो वो फिर वही रेडिएट होगी। लेकिन अगर आप खुश हो गए, अरे वाह उसको पता भी नहीं चला, तूने उन्हें उसका रबर मार लिया, ये तो मास्टर है आदमी, एकदम ले लिया एग्जाम में, अच्छा तूने कॉपी कर लिया, टीचर नहीं देख रहे थे, तूने कर लिया, अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा होशियार। वो क्या, आप उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं गलत करने के लिए, वो आगे जाके इससे भी और ज्यादा गलत करेंगे। छोटी छोटी चीजों में रोकिए, भले ही फेल होना अच्छा है, लेकिन गलत करना अच्छा नहीं है, ये समझाना समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल क्या है ना, स्मार्ट दिखाना बहुत जरूरी है, ये हो गया है, बच्चे मेरा बच्चा स्मार्ट 80% 90% ये दिखना चाहिए। लेकिन फेल होना भी बुरा नहीं है, चीट करके पास होने से फेल होना बहुत अच्छा है, ऐसा सिखाना चाहिए हमें बच्चों को। तब वो क्या है ना, अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, आगे जाके उनको सक्सेस मिलेगी जो भी फील्ड में होगे। फाइनेंशियली वो शायद किसी से थोड़े से पीछे रह जाए, लेकिन वो पीसफुल रहेंगे, वो खुश रहेंगे, वो खुशी स्प्रेड करेंगे, फैमिली को समझेंगे, भावनाएं समझेंगे। इसके पीछे बहुत कुछ अच्छा होगा जो जो हम अभी नहीं देख पा रहे हैं, वो आगे जाके फील कर सकते हैं हम। आ, फिर जैसे उन्होंने बताया कि जो बुरे लोग हैं, मतलब बुरे, मतलब बुरे वाइब्रेशन में है, बुरी थिंकिंग में, बुरे नहीं है, सोल तो पहले से ही प्योर है, लेकिन उसके ऊपर ये लोअर सारी चीजें वाइब्रेशन, चढ़ी हुई है। हाँ, लोअर लोअर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे ना, वो अपने जैसे लोग ढूंढेंगे,
अपने जैसा ग्रुप बनाएंगे। जैसे किसी को गॉसिप करना है, अभी मैं मधु जी से बोलूंगी कि यार ये तो ऐसी है, इसने ऐसे कर दिया, ठीक से नहीं किया, तो वो बोलेगी नहीं नहीं उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, तो क्या मुझे पता चल गया कि इनके साथ नहीं जमेगी यार, ये तो गॉसिप नहीं करेगी, फिर मैं कोई और ढूंढूंगी अगर मुझे गॉसिप करना है जो मेरे टाइप के वाइब्रेशन में होंगे। हाँ हाँ आपने सही बोला, कुछ आवाज भी लो थी, ये था, वो था, कुछ ज्यादा बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं थी वो, तो फिर मुझे मजा आएगा, हाँ ठीक है ये मेरे जैसी है। फिर हम ऐसे लोगों का ग्रुप बनाने लगते हैं, ठीक है, और उन्हीं के पास जाके खुश भी होते हैं। वो चार बातें और लेके आएगी, सही है, वो बोलेगी हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था यहाँ, फिर वो गॉसिप गेम जमता है। फिर क्रोध वाले लोग होते हैं ना, उनको भी जस्टिफिकेशन चाहिए, क्रोध करना जस्टिफाइड करना चाहते हैं, तो क्या, नहीं नहीं सही है, तुझे तो तेरे बच्चे पे ऐसे गुस्सा आना ही चाहिए, यार ऐसा नहीं है, बच्चे ऐसे नहीं, वो ये नहीं बोलेगी कि प्यार से समझाने की कोशिश करो, ये तो वो नहीं, तो वो उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो लो वाइब्रेशन में ना, उनको उनके जैसे ही ग्रुप चाहिए। तो ऐसे जब ग्रुप, और वो भी जैसे हम पॉजिटिव मेडिटेशन में ग्रुप एनर्जी स्प्रेड करते हैं ना, वैसे ही वो लोग नेगेटिव ग्रुपिंग करके भी एनर्जी स्प्रेड करते हैं। तो उससे हमें बचना है और पॉजिटिव स्प्रेड करना है, ये हमें सीखना है, ठीक है। और न्याय में विश्वास रखना है कि हमारा जब भी वक्त आएगा हमें हर चीज मिलेगी, हमारे साथ अच्छा होगा, हमारे जैसे लोग हमें मिलेंगे। हम पिछले कुछ जन्मों का या कुछ बिलीफ सिस्टम का हमारे जो दोष हैं उसको हम क्लियर कर रहे हैं। हमेशा जब ऐसी थिंकिंग रहेगी ना, ये क्लियर कर लेंगे ना, ये पुराना बोझ क्लियर कर लेंगे ना, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या है ना, तो नेगेटिव थिंकिंग नहीं रहेगी हमारी। अच्छा ये क्लियर होगा ना, हमारे जैसे लोग मिलते जाएंगे, जैसे हम लोग कैसे अभी ये मेडिटेशन में स्वाध्याय में जुड़ गए, हमारे जैसे 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 हमारे पास कर्म क्लियर होते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमें हमारे जैसे हाई, हमसे भी हाई वाइब्रेशन के लोग मिलते हैं, जो हमें गाइड करते हैं और हमें पुल करके आगे लेके जाते हैं। ऐसा मत करो, हम कभी लाइट मतलब डिप्रेस हो जाते हैं, ऐसा अरे किसी को कदर ही नहीं है, कितना भी करते रहो मरते रहो, नहीं दूसरे लोग बोलेंगे नहीं नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, कंटिन्यूएशन में होता है ना, जब पत्थर पे भी बार बार बूंद पानी गिरती है ना, तो वो भी कट जाता है। तो ये तो लोग हैं, पिघलेंगे धीरे धीरे पिघलेंगे, तो हम में वो पेशेंस डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव लोगों के बीच रहते हैं तो हम भी वो पॉजिटिव थिंकिंग के इफेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। आगे का भी लेते हैं। फिर जैसे 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 सोल को ये विश्वास होता है इमोर्टैलिटी कि ये तो लाइफ, ये बॉडी लिया, सोल तो मरती नहीं है, वो हमेशा आगे जाती है, कर्म लेके आगे जाती है, बिलीव सिस्टम आगे लेके जाती है, विश्वास लेके आगे जाती है, अपने डेवलप होती है। तो ये जो अंतर्ज्ञान होगा ना हमसे, शाश्वत होने का जो जो फीलिंग आएगी ना, तो उसके बाद सारे डर धीरे 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 अपने आप गिरते जाएंगे, ठीक है। फिर वो लालच क्रोध वो सब धीरे धीरे अपने आप, मतलब एकदम से ऐसे नहीं कि स्विच ऑन किया फैन शुरू हो गया, ऐसे नहीं होगा, लेकिन वो धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलेगा कि लोग जो आपके आसपास होंगे ना, जो बहुत टाइम के बाद मिलेंगे, वो बोले, अरे यार तू कितना बदल गई, आजकल तो बहुत कूल लग रही है, शांत लग रही है, वो लोग फील कर पाएंगे। धीरे धीरे एक एक लेयर हमारी टूटती जाएगी और आत्मा अपने प्योर फॉर्म में जाएगी। और ये जो शाश्वत होने की फीलिंग है ना, वो हमें एहसास करवाता है कि मनुष्य समय से परे है। समय में क्यों आया है, सिर्फ अनुभूति के लिए आए हैं हम, ये लाइफ में क्यों आए हैं, एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस के लिए ही हमने जन्म लिया है, जिससे उसका आचरण हमेशा सही चीजों की तरफ रहता है, ठीक है। और ये एहसास उसे न्याय न्याय की समझ देता है, जो मनुष्य को फियरलेस यानी निर्भय बना देता है, फिर उसको डर नहीं रहता है, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में क्या बोलेंगे, फिर क्या थिंकिंग आएगी, मैं जो सही है वही करूंगी, किसी को कैसा भी लगे, 5 लोग खड़े हो या 50 लोग खड़े हो, जो सही है वही सही है। उसमें वो निर्भयता डेवलप होगी इस ईश्वर के साथ कनेक्ट होने के बाद। फिर उसे पता चलता है कि जो भी गलत करेगा ना, उसके लिए वो सफरिंग रेडी ही है, उससे वो कष्ट सहना ही अभी पीछे कभी, लेकिन जब तक वो क्लियर नहीं करेगी वो सोल, तब तक वो सोल आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। और यही कर्म उसका भाग्य बनते जाते हैं, जो डिजायर के बारे में बात की है ना, हम जो जो कर्म करेंगे ना, वो आगे हमारा भाग्य बनेगा, ये कहना चाहते हैं, कर्म से ही भाग्य बनता है। हम बोलते हैं हमारा भाग्य ऐसा लिख दिया, विधाता ने ऐसा लिख दिया, उसने ऐसा नहीं, विधाता क्यों लिखेंगे, इंडिविजुअल इतने सारों का लिखने के लिए वो क्या फ्री बैठे हैं, हम खुद लिखते हैं, अपने कर्म से लिखते हैं,
जैसा कर्म करते जाएंगे वैसा वैसा भाग्य बनता जाएगा, और वो हमें भोगना ही है। अच्छा बुरा जो भी है हमने बनाया है और हमें ही भोगना है। ठीक है, तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सोल के ऊपर, खुद के ऊपर। हम फिर वो नहीं बोलते ये तो भगवान की मर्जी, नहीं नहीं, मेरे ही कर्म है, मुझे ही भोगने हैं और मुझे ही क्लियर करने हैं। ठीक है। फिर आगे आगे का जो सेक्शन है, ओरिजिन ऑफ सिन, पाप कैसे शुरू होता है। तो पाप कल्पित कहानी नहीं है, वो सच है। परसिवल सर ये बोलते हैं मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही ये शुरू हो गया है, पाप का जो कर्म है वो माइथोलॉजी में जैसे कि ऐसे ऐसे स्टोरीज बताई गई है कि पाप कैसे है। उनमें से कुछ घटना ऐसी है जो ट्विस्ट करके या तो एक्यूरेटली नहीं बताई गई है, तो लोगों को वो थोड़ी ओवर लगती है कि ऐसा कभी हो सकता है। माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज होती है ना, वो लोग फिर स्टोरीज की तरह लेते हैं, लेकिन वो बताई क्यों गई है, उसके पीछे का मोरल क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसमें बताया जाता है, जैसे हम बच्चों को कैसे देते हैं मोरल स्टोरीज, कुत्ते बिल्लियों की कहानी, उसने ऐसा किया फिर उसके साथ ऐसा हुआ, तो वो हमें भी समझने की जरूरत है। जैसे पंचतंत्र बच्चे उसमें से मोरल स्टोरीज सीखते हैं, वैसे ही माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज है वो बड़ों के लिए बनाई गई है, बड़े बच्चों के लिए एग्जैक्टली कहा जाए तो कि बड़े बच्चे समझ पाए कि इसमें से हमें क्या सार लेना है। ठीक है। और ये जो ऐसी कहानियां है ना, जो लोग समझ नहीं पाते हैं, उसका पीछे का मोरल नहीं समझ पाते, कथाओं के पीछे का, तो वो है ना उनमें डर पैदा करती है। लेकिन जो लोग एग्जैक्टली समझ पाते हैं, उसका मोरल समझ पाते हैं, उसको डीपली कनेक्ट कर पाते हैं ना, वो उन लोगों को निर्भय बनाती है। ठीक है। अभी आगे है। और ये पुराने पापों का जो असर है वो क्या है, प्रेजेंट लाइफ में हमेशा रहेगा। अगर आपने क्लियर नहीं किए हैं तो दुख या आपकी धुनी, मतलब आप है ना, अरे मैंने ऐसा सोचा नहीं था लेकिन मुझसे ऐसा हो गया, वो क्या है, वो आपके पुराना असर चल रहा है अभी, जो आप क्लियर नहीं कर पाए हैं। कई लोग ऐसा होता है गुस्सा करने के बाद हमेशा वो रिग्रेट भी फील करते हैं कि मैं गुस्सा करना नहीं चाहता था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे हाथ उठ गया। बाद में 2 दिन तक अफसोस करते रहेंगे अभी के वो बात करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन वो क्या है ना, वो आपके पुराना असर है, जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तो एक्शन तो वही रहेगा। जब तक पीछे का वो क्लियर करेंगे तभी आपके एक्शन चेंज होंगे। ठीक है। और सब गलत उसे जैसे कि इंसान है ना, ये जो एक्शन होता है ना, फिर धीरे धीरे अगर वो उसकी जाल में फंस गया और वो समझ नहीं पाया कि ये पुराने एक्शंस है या बिलीफ सिस्टम, उसके रूट बहुत स्ट्रांग हो गए ये सब चीजों के, तो वो क्या करेगा, सब गलत जस्टिफाई करेगा। अरे उसने आके तो मेरे साथ इतना गलत कर दिया तो मुझे तो गुस्सा आना ही था ना, गुस्सा आना तो नेचुरल है। अरे उसके साथ ऐसा बिहेव करना, अरे वहां से उठ के चले जाना, उसे इंसल्ट लगे तो भले लगे वो, लेकिन वो नेचुरल है। वो उसने मेरे साथ मतलब वो हमेशा अपने आप को सही ठहराने की कोशिश, हर सिचुएशन में मैं सही, उसका हमेशा यही रहेगा। ठीक है। एक या दूसरे तरीके से वो अपने गलत को सही ठहराने की कोशिश करता है और उसी से सुख की अनुभूति करता है, उसमें उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन कि मैंने क्लियर कर दिया कि मैं तो सही हूँ, मैंने साबित कर दिया अपनी दलीलों से मैं तो सही हूँ, बाकी ये गलती तो उनकी है, फैमिली वालों की गलती है, पड़ोसियों की गलती है, इस ऑफिस वाले में ये बॉस की गलती है, मेरी तो गलती नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही जा रहा हूँ। भले ही ऑफिस में कितना ही गलत सलत टाइम पास कर ले, ऑफिस का नेट यूज कर ले, आजकल ये सब कॉमन है ना, मोबाइल पे लगे रहेंगे, बातें करने चले जाएंगे, या स्मोकिंग ब्रेक लेंगे तो आधे घंटे 1 घंटे बाद आ जाएंगे। लेकिन फिर भी वो, अरे ब्रेक तो चाहिए ना, बॉस ही गलत है, 2 मिनट नहीं दिखा तो चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है हमारी लाइफ में, हम जो चाहे करें नहीं। वो आप 9 to 6 वहां काम करने के लिए है, आपको लंच ब्रेक या टी ब्रेक दिया जा रहा है, उसके अलावा अगर आप काम चोरी करते हैं, बर्डन है वहां से भागते हैं या अपना काम दूसरों पे डालते हैं तो आप गलत हैं, लेकिन वो आप स्वीकार नहीं करते हैं। अरे हम तो आ जाते हैं टाइम पे, आके पंच कर दिया, जाते टाइम भी पंच कर दिया, टाइम टू टाइम आते, फिर उसको क्या परेशानी है, हमेशा चिल्लाना शुरू, मतलब क्या ब्लेम उसी पे डालेंगे, हम अपनी तरफ देखेंगे ही नहीं। ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, जब हम ये ब्लेम गेम में चले जाते हैं ना, तो हम लाइट से डार्कनेस की तरफ जाते हैं, और डार्क और डार्क और नेगेटिविटी और लोअर वाइब्रेशन। ठीक है। और इसी चक्कर में जन्मों जन्मों तक वहीं फंसे रह जाते हैं, ऊपर तो उठ ही नहीं पाते हैं, लेकिन क्योंकि जब गलती समझेंगे तो उसे सुधारेंगे ना, हम तो गलती ही नहीं मान रहे हैं।
तो सुधारने की बात तो फिर गई, इसीलिए और लोअर वाइब्रेशन में जाते हैं। और फिर स्त्री पुरुष ऐसे सारे जन्म लेते रहते हैं, उनको क्लियर करने के लिए जन्म लेते हैं, लेकिन क्लियर नहीं कर पाते हैं, फंसे रहते हैं। उसका कारण ये है, ये पर्सिवल सर हमें ऐसे बताना चाहते हैं। फिर आगे का जो सेक्शन है वो मोरल कोड इन रिलीजन्स, उसमें बता, जब पवित्र आत्मा, उस पर्सिवल सर बताते हैं कि जब पवित्र आत्मा अनेक स्टेजेस पार करते हैं, जन्मों 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 तक जाते हैं, एक एक बुराइयां दूर करती जाती है, लर्निंग करती जाती है, तो वो फिर परफेक्ट बॉडी के साथ आते हैं और चेंज होने के लिए आते हैं, तब अपने ब्रीथ फॉर्म पर काम करना शुरू करते हैं। अब आ रहा है जो हमारे वाला स्टेज, मेडिटेशन ब्रीथ फॉर्म पे वो आ गए बात करने के लिए, कि ये ब्रीथ फॉर्म पे काम करना शुरू, अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, अपने आप से कनेक्ट होना शुरू करते हैं, वो फीलिंग फिर रियलाइज भी करते हैं। अब हम क्या है ना, छोटे बच्चे को भी सॉरी बोलने में हमें हेजिटेशन नहीं है, अगर कुछ गलत भी कर दिया ना, अब 1 साल का बच्चा भी होगा ना, उसको भी हम सॉरी बोल देंगे, अरे सॉरी बेटा, ऐसा पैर भी लगा, सॉरी, थोड़ा सा भी डांट दिया, इमीडिएटली हमें रियलाइज होगा मैंने एक गलत किया। ठीक है, किसी से भी सॉरी बोलने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। फिर ब्रीथ फॉर्म पे काम करते हैं, परफेक्ट बॉडी फील करते हैं, फाइनली गाइडेंस मिलने लगता है, ये सब क्लियर करते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है, क्लियर हो जाती है, अपने अंदर उतरते हैं, फिर लाइट फॉर्म के साथ गाइड, एंजल्स के साथ, इन सब के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी में धीरे 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 हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो हमें गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है। फिर हम हम अपने, हमारे थॉट, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हमको गाइडेंस रिसीव करना शुरू करते हैं, वो अवेकन होता है धीरे धीरे इन सब चीजों से। ठीक है, फिर वो ट्रायम्फ सेल्फ है ना, वो स्व प्रकृति या स्वयं बुद्धि है, इसके माध्यम से हम प्रगति करते हैं। ट्रायम्फ सेल्फ खुद में नहीं है, लेकिन वो एक मीडियम है, उसके द्वारा आत्मा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे प्रगति करना शुरू करती है। ठीक है, फिर सेंसेस ह्यूमन बॉडी के मूल आधार हैं, और यह सब प्रकाश की शक्ति के कारण संभव हो पाता है। हम वो सारे सेंसेस, जैसे क्लेयर्स हमारे ओपन होने शुरू हो जाते हैं, गाइडेंस हर जगह से मिलना शुरू हो जाता है, हमें हमारे जैसे लोग मिलते हैं, हमारे सेंसेस के द्वारा मिलता है, मेडिटेशन के द्वारा मिलता है, कहीं कोई योग करना शुरू कर रहा है, कुछ भी, जैसे हम, फिर क्या है ना, लोग मूवीज देखते हैं ना, उसमें से भी मैसेजेस रिसीव करना शुरू कर देते हैं। जो लोग देखते हैं ना, अपना अपना पर्सपेक्टिव, मतलब हर घटना से कुछ अच्छा, क्या बोध मिल रहा है, क्या सीख मिल रही है, कहीं जा रहे हैं यहाँ से क्या सीखना, वो लर्निंग मोड पे आ जाता है। इन शॉर्ट परसिवल सर बोलते हैं कि धीरे धीरे क्लास ओपन होने से हम हमेशा लर्निंग मोड पे आ जाते हैं, हमेशा अच्छी चीजें रिसीव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मनुष्य प्रार्थना के द्वारा गॉड के लिए विश्वास प्राप्त करता है, देवता मनुष्य के द्वारा उन्हें याद करना यानी पूजा की अपेक्षा रखते हैं। क्यों रखते हैं? मेरे पास आओ, मतलब जो लाइट फॉर्म है, जो ईश्वर है, वो क्या चाहते हैं? आपसे प्यार चाहते हैं, आप उनके पास जाओ, उनसे प्रेयर करो, उनसे जुड़ो, उनसे गाइडेंस लो, अपने जीवन को बेहतर बनाओ। वो भी यही चाहते हैं ना, वो भी तो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, सिर्फ आप ही उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं ये नहीं है। और यही यही एक तरीका है कि जिससे आप प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाश का मतलब क्या है? प्रकाश का मतलब क्या है? वो डिविनिटी आप फील कर सकते हैं। यहाँ वर्ड प्रकाश यूज किया है, लेकिन वो आप डिवाइन फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह रिलीजन यानी धर्म अस्तित्व में, धर्म धर्म का उपयोग मनुष्य के डेवलपमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए किया जाता है। ये एजुकेशन वो नहीं है जो हम खुद में करते हैं, ये एजुकेशन सोल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। कौन सी एजुकेशन की बात कर रहे हैं? धर्म, रिलीजन, ईश्वर, इन सब से हमें क्या मिलेगा? सोल लर्निंग मिलेगी, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बिहेव करना है, कैसे ये जन्मों जन्मों के चक्कर को काटना है, ये सब, ये सब एजुकेशन यहीं से मिलेगी। ठीक है, और ये रिलीजन थॉट और डेस्टिनी के लॉ को समझने में हेल्प करता है। रिलीजन क्या करता है? ये थॉट और डेस्टिनी का जो लॉ है पूरा, कैसे वर्क करता है, ये सब समझने में धर्म हमारा सपोर्ट करते हैं। और ये सीखेंगे कैसे? ये सीखेंगे चाइल्ड लाइक बिहेवियर से, हम बिल्कुल बच्चे जैसे बन जाएंगे।
कोई बिलीव, बच्चों की देखिए कोई बिलीव सिस्टम नहीं है। आप बोलोगे ना कि ट्रेन हवा में उड़ रही थी तो वो मान लेते हैं, हाँ ट्रेन हवा में उड़ रही थी। इतना इतना स्ट्रांग, मतलब आप ऐसे बच्चे जैसे बन जाओगे ना ईश्वर के सामने, प्रकाश के सामने, तो वो अपने सारे सीक्रेट्स खोलना शुरू कर देंगे आपके आगे। लेकिन अगर आपकी बिलीफ सिस्टम इतनी रिजिड और स्ट्रांग होगी तो आप वो रिसीव नहीं कर पाओगे। मतलब बच्चे जैसा निर्मल होना पड़ता है। आप जितने भी डिवाइन मास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे ना तो आप फील कर पाएंगे कि वो कितने निर्मल थे, कितने सॉफ्ट थे, अपने गुरु के प्रति कितना समर्पित थे। बच्चे जैसे हो गए थे कि आपके पास है, आप हमारा जो भी करो, तब तब वो रिसीव कर पाए। हम अपना ही वो अहम ईगो सब साथ लेके चलेंगे, चलो भाई हमारा डेवलपमेंट करा दो, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिर आगे के चैप्टर में बताते हैं कि प्रीस्ट ने लोगों की जरूरत और सेंटिमेंट्स का गलत फायदा उठाना शुरू किया था। जो हमने आगे बात कर ली है यही रिपीट है। मनुष्य को केंद्र में रखकर धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित मोरल कोर प्रीस्ट द्वारा समझाया गया, जो भगवान से जुड़ने का जरिया था। लेकिन सांसारिक मामलों में दिखाया गया मानवीय अन्याय और अविश्वास नास्तिकता ला सकते हैं, पर केवल कुछ समय के लिए। तो क्या होगा, कुछ समय के लिए वो डिस्टर्ब कर सकते हैं प्रीस्ट या वगैरह, लेकिन फाइनली तो हमें पता ही चलेगा कि क्या सही है। क्योंकि तब हम क्या है ना, वाइब्रेशन फील करना जब शुरू करेंगे ना, हमें सही गलत इंसान फौरन पता चल जाता है। हमें एक मामूली सा कोई एम्प्लॉय होगा, कोई ड्राइवर होगा, कोई भी होगा ना, अगर वो प्योर हार्टेड होगा ना, हमें उसके पास खड़े होके हमें अच्छी फीलिंग आने लगी, ये अच्छा इंसान है। हम बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, एक वेटर भी होगा ना, ये अच्छा इंसान है। क्यों? वो वाइब्रेशन फील करना शुरू करते हैं, ऑरा को फील करना शुरू कर देते हैं। और अगर प्रीस्ट भी करप्ट होगा ना, तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, इनके पास बात करके हमें अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। ठीक है। फिर ट्रांजिशन पीरियड के बारे में बताया गया है बुक में आगे कि ट्रांजिशन पीरियड में दुनिया में सत्ताधारी लोगों के पास पास ब्लाइंड चांस है ये कहने का कि सब कुछ अनयूजुअल, अनरिलेटेड और अनएक्सपेक्टेड है। दुनिया में सब कुछ भाग्य या एक्सीडेंट से घटित होता है। वो लोग क्या कहेंगे, जो लोग डिक्टेटर हैं, जो लोग भगवान में नहीं विश्वास करते हैं, वो बोले पूरा दुनिया एक्सीडेंटली है, कोई कुछ है नहीं, एक्सीडेंटली शुरू हुआ है और यही लाइफ है, यही। तो लोग तरह तरह की बिलीफ से पास होते हैं। ये बिलीव करते हैं कि मनुष्य साथ जन्मा है, जो हमने पहले बात की ना, विधाता ये वो, कि पूरा पूरा मतलब रेडी ही है, हमारे पास कुछ है नहीं। लेकिन है, हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्री विल है। अगर इंसिडेंट भी फिक्स है तो उसके रिएक्शंस हमारे फ्री विल है। ठीक है। अ, भाग्य के साथ, और उसके पास सिर्फ एक ही जीवन है। ये लोग, जो लोग नहीं मानते हैं ये सारी चीजें, ये अवेयरनेस नहीं है, लो वाइब्रेशन है, वो सोचते हैं कि पृथ्वी पर बिताने के लिए एक ही जीवन है। और उसमें उसके सामने न्याय की असमानता सामने आती है। मनुष्य पाप में ही जन्म, वो क्या सोचते हैं उसके बारे में बताया गया है कि वो पाप में ही जन्म लेता है, अपने फॉल्ट के लिए, सब के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराता है। भगवान की मर्जी है, बोलते हैं ना, भगवान की मर्जी, तो ये एक्सीडेंट हो गया भगवान की मर्जी से हो गया, कुछ गलत हो गया भगवान की मर्जी से हो गया। मतलब वो सारे ब्लेम उन पर डालते हैं, ये बताए, क्योंकि सब कुछ चांस एंड एक्सीडेंट पर निर्भर करता है। ये सारी मान्यताएं हैं, वो लॉ ऑफ थॉट के लिए वैलिड नहीं है। वो ये बताते हैं, ये जो सारी मान्यता है ना, वो लॉ ऑफ थॉट के वैलिड नहीं है, वो वैलिड नहीं करती है, वो प्रूफ नहीं करती है। फिर आगे बताया गया ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ थॉट, आगे के पेज में। पृथ्वी पर भौतिक दुनिया में जीवन और प्रकाश है, और उसके माध्यम से ही पानी, हवा और आग है, जो जीवन के लिए जरूरी है। मतलब दुनिया में जीवन और प्रकाश, प्रकाश क्या, सूर्य है, क्या है, प्रकाश, प्रकाश का स्रोत है, उसी से जीवन है ना। अगर सूर्य ना हो तो होगा कुछ, पेड़ पौधे कुछ होंगे, हमें कुछ एनर्जी मिलेगी, हवा पानी कुछ मिलेगा। तो मतलब ये सब प्रकाश से ही है, प्रकाश स्रोत है, प्रकाश मीडियम है हमारी लाइफ के लिए, नेचर के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। एक प्रकाश ऐसी चीज है जो हर जगह पूरे यूनिवर्स में एनर्जी फैलाता है। और मनुष्य की भौतिक दुनिया के मतलब भौतिक प्लेन है, उसकी चार अवस्थाएं बताई गई है आगे। रेडियंट, एरी, फ्लूइड और सॉलिड। यानी कि दीप्तिमान, हवा, तरल, तरल मतलब लिक्विड फॉर्म, और ठोस।
सॉलिड मतलब ठोस, और इन चारों के कॉम्बिनेशन से, ये थोड़ा साइंटिफिक मतलब वो साइंस बैकग्राउंड वाले समझ पाएंगे ज्यादा, कि ये इन चारों के कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन से ही हमें चीजें या तो विजिबल होती है या इनविजिबल होती है। ठीक है। फिर इसके आगे बताया गया है कि जैसे मनुष्य का शरीर है, चांद तारे ये सब जो सारी चीजें हैं ना उसके साथ हार्मनी में है, सब इफेक्ट डालते हैं। क्यों हम पूर्णिमा में ध्यान करते हैं, पूर्णिमा ध्यान क्यों करते हैं? चांद की जो अवस्था है वो हम पे असर डालती है। सुबह में सनलाइट में क्यों रहने को बोलते हैं? क्यों? वहां से एनर्जी गेन, मतलब हम उन सब चीजों से कनेक्टेड है। सन, मून, अर्थ, इन सब चीजों से हम कनेक्टेड हैं। हम सब एक हार्मनी में चलते हैं। ये नहीं है जैसे अर्थ के आसपास सूर्य क्या परिभ्रमण होता है तो सिर्फ सूर्य और ये सब नहीं, हम लोग भी उसी सब में जुड़े हुए हैं, उसी का एक पार्ट है। और उससे आगे तो ये बताया जाता है कि अगर गौर से समझा जाए तो लॉ ऑफ थॉट जो है वो पूरे यूनिवर्स पर इफेक्ट करता है। पूरे यूनिवर्स पर कैसे इफेक्ट करता है? हम बोलते हैं ना जो विचार है वो, जो मंत्रो जाप क्यों करते थे पहले के ऋषि मुनि, मंत्र जाप, यज्ञ, ये सब क्यों करते हैं? प्रेयर क्यों करते हैं? इतना चैंटिंग, वो जप मालाएं, वो सब क्यों होती है? क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड में जाता है, घूमता रहता है, पूरे यूनिवर्स पे इफेक्ट करता है। जैसे आप नेगेटिव बोलेंगे, आप गाली भी बोलेंगे, वो भी यूनिवर्स में जाती है। आप ब्लेसिंग देंगे, वो भी यूनिवर्स में जाता है। आप मंत्र जाप करेंगे, वो भी यूनिवर्स में जाता है। ये पूरा होल, मतलब हम भले ही छोटा पार्ट है लेकिन उसका पार्ट है, उससे कनेक्टेड है, उन सब पे हमारा इन्फ्लुएंस है। जैसे उनका इन्फ्लुएंस हम सब पे है ना, चांद का, सूरज का, धरती का, पेड़ का, जैसे हम पे उनका असर होता है ना, वैसे ही हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारा बिहेवियर, वो सारा असर उन पे भी डालता है। जैसे हम पेड़ के पास खड़े रहेंगे, कोसते रहेंगे, कोसते रहेंगे, बताते हैं ना, पेड़ को कोसेंगे तो सूख जाएगा, अच्छा म्यूजिक सुनाएंगे अच्छे से बढ़ेगा। क्या है ये सब असर डालता है, पूरे ब्रह्मांड पे असर है हमारे विचारों का। तो यहाँ तक मैंने समझा, और मैंने जो कुछ भी समझा वो आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को मेरा ये सजय अच्छा लगा हो। थैंक बहुत यू वेरी बहुत सुंदर, अति सुंदर। थैंक यू सो मच हरसिद्धि जी। सच अ वंडरफुल स्वाध्याय। सो मास्टर्स, ये तीसरा दिन है जो हमने छक्के चौके मारे हैं ऐसा होना चाहिए। सो बहुत सुंदर और अति सुंदर, और बहुत कुछ समझ में आई है बातें, चाहे वो इनजस्टिस से रिलेटेड हो, पाप से रिलेटेड हो, चाहे हमारी सोच से रिलेटेड हो, हमारी वाक्यों से रिलेटेड हो, किस तरह से हमें क्या चीज करनी चाहिए हमें। हमने अगर एक थॉट भी अपने मन में रखा है, दिमाग में आया है, वो कितनी दूर तक जाता है। और इतनी सारी चीजें, मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि इतनी सारी चीजें थी, ऐसा लगा कि मतलब मैं क्या किसके बारे में बोलूं। कोई एक ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके बारे में नहीं बोला जा सकता। बोलने को बहुत कुछ है, हर चीज ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वी ऑल हैव गॉन थ्रू दैट, और ये हम सब कहीं ना कहीं हम सब ने महसूस किया होगा। और खासकर मैं अपने लाइफ में बहुत, ये जो आपने अभी ब्रेथ फॉर्म की बात बोली कि वो ब्रेथ फॉर्म हम करते हैं कि लास्ट में चल के हम उस स्टेट पे आ जाते हैं, हम सब मेडिटेशन के इसमें जुड़ गए हैं। अब हम बाहर की ओर दुनिया, हम इतने जन्म ले चुके हैं, तो हम सोचो कहाँ से आए हैं। वो जीरो स्टेट से लेकर हम धीरे धीरे हम वो 10वीं स्टेट तक जा रहे हैं, 10th स्टेट तक, जैसे बोलना चाहिए। ये एजुकेशन जो है वो केवल इसी रूप में नहीं है कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, नहीं। ये एक स्पिरिचुअल ज्ञान है जिसको हम सबको, हर आत्मा को लेना है, और इससे उसको लेकर अपने आप को आगे करना है। और वो जब समझ जाएंगे, सोचो जैसे हम बोलते हैं ना कि जब हम ध्यान करते हैं और किसी का, हमने किसी एक को अगर हमने ये ध्यान ज्ञान दे दिया, उसकी चेतना का विस्तार हो गया, तो वो पूरे इस ब्रह्मांड को भी बड़ा करता है। एक चेतना का विस्तार मतलब पूरी कम्युनिटी का विस्तार। कम्युनिटी का मतलब आप सोचो कि मेरे घर में अगर मेरी चेतना का विस्तार हुआ है, तो मेरे घर की भी उन्नति हुई है। घर, नेबरहुड, कम्युनिटी, एज अ होल, सिटी, देन स्टेट, कंट्री, उसके बाद कंट्रीज की कंट्री, मतलब आप यूनिवर्स को चेंज कर रहे हो। यूनिवर्स बढ़ जाता है, किसी एक की चेतना बढ़ाई, यूनिवर्स की चेतना बढ़ गई। उसी तरह अगर आप लोअर वाइब्रेशंस की तरफ जा रहे हो, जजमेंट, क्रिटिसिज्म, ये सब चीजें कर रहे हैं आप, तो क्या होगा? आप डेफिनेटली अंधकार की तरफ जाएंगे। और उसका मतलब ये है
कि आप धीरे धीरे पृथ्वी की जो वाइब्रेशन है, जो हमारे प्लैनेट की वाइब्रेशन, जहां हम रह रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन को कम करेंगे, यूनिवर्स की वाइब्रेशन को कम करेंगे। तो हमें प्रकाश की तरफ बढ़ना है, और यही है जो हर्षिता जी बता रही थी कि ये प्रकाश वो ज्ञान का प्रकाश है। प्रकाश ये ऐसा प्रकाश है जो हम सबके हर शरीर के हर एक लेवल पे, हर एक सेल में व्याप्त है। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, इतने अच्छे से आपने बताया सरस्वती जी कि जैसे बोलते हैं ना, सिंक इन कर गया एकदम अंदर हर एक। ये ये फर्स्ट था मेरा स्वाध्याय, पता नहीं मैंने अपने हिसाब से बेस्ट करने की नहीं कोशिश नहीं की। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही, बट मैं सही बता रही हूँ, आपने बहुत अच्छे से किया है। सुनीता जी ने भी, आरती जी ने भी, आपने भी, सबने बहुत अच्छे से किया, सभी ने, हर किसी ने किया है, ऐसा नहीं कि केवल आप तीनों ने। चाहे वो मैं भी रही हूँ, थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, मगर उसके बाद ऋचा जी ने, गगन जी ने, एवरीवन हैज डन देयर बेट। उसके बाद मैं किसी का अगर नाम भूल रही हूँ तो मुझे माफ करिएगा, बट एवरी डे, अभी हम जैसे हर्षदी जी ने किया, सुनीता जी ने किया, आरती जी ने किया, यू नो अभी मैं किसी और का नाम भूल रही हूँ क्या इसके पहले? नीतू जी ने किया। हाँ, नीतू जी, सॉरी, यस, नीतू जी ने भी बहुत अच्छा किया, सभी ने किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपना कुछ डाल रहे हैं, जो हमने पढ़ा है हम वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और समझ को हम सबको बता पा रहे हैं। लेकिन कितनी अच्छी बात है ये सोचकर कि मैं मास्टर हैरोल्ड पर्सिवल की मैंने पिक्चर रखी हुई है, तो ये है मास्टर हैरोल्ड पर्सिवल। अगर कोई जैसे होता ना यूट्यूब पर थंबनेल है, आप लोग ने अगर नहीं देखा हो, तो दिस इज द पिक्चर ऑफ हैरोल्ड मास्टर की, और ये है। तो एक मिनट में कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है है जी। ना? हाँ, पास से दिखाना चाह रही थी मैं कि हाँ देखें। बट इट इज रियली वंडरफुल कि क्या बुक लिखी है, ओ माय गॉड। मैं तो हैरान हूँ सोचकर कि कितने, और 1946 में इसको लिखा गया है, मतलब प्रिंट हुई है। उसके पहले 1932 और 1916, 1919 से लेकर 1932 के बीच में डिक्टेशन हुआ है इसका। कब? आप सोच भी नहीं सकते और कितने। अभी भी इतना इतना रिलेटेबल लग रहा है, अभी भी, इतने अभी सालों के भी, बाद भी। इतने सालों के बाद भी, और कितने बार ये प्रिंट हो चुकी है। बट जस्ट आप सोचे कि ये बुक जैसे बोलते हैं ना, थिसॉरस है, डिक्शनरी है एक तरह से, कि कितना सारा ज्ञान भरा हुआ है। सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई भी प्रश्न है या कोई भी चीज आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज रेज कर ले हैंड। 5-10 मिनट हम ले सकते हैं, फिर ध्यान में जाएंगे। हर्षदी जी, आप ध्यान कराएंगे या कोई और आप कराएंगे? आप करा दीजिए। मैंने कभी नहीं, मैं तो पढ़ाया करा नहीं। दूंगी, बट आप ट्राई करिए, अगर इफ यू वुड लाइक टू, आप करना नहीं, चाहेंगे। नहीं, आप करा दीजिए। कोई किसी का कोई कुछ क्वेश्चन है हाँ जो हाँ, मैंने वही, सही समझा है बात, उसमें, तो वो पूछ सकता है, किसको भी अगर बिल्कुल। कुछ शेयर करना है। जी जी। सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप जरूर क्वेश्चन करें। नीलम जी का है, सो आई विल टेक नीलम जी फर्स्ट। एक मिनट। हाँ, आतंद नीलम जी, अनम्यूट कर ले। हाँ जी। अब आतंद। मैम, आज मेरा दोपहर के मेडिटेशन से रिलेटेड एक विजन थे मुझे, जो मैंने शेयर करना है आपसे। जी जी। मैम, आज दोपहर को मैंने मेडिटेशन में बैठी थी, तो मुझे काफी कुछ आज विजन हुआ। हाँ जी। एक तो जैसे मैं बैठी थी तो मेरे लेफ्ट साइड से जैसे नीचे से कोई चीज ब्लू कलर की लाइट ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रही है काफी। और उसके बाद फिर कैसे मैं बोला ही नहीं चाह रहा। आराम से बोलिए, आराम से। हाँ जी। अगर आपको रोने का मन कर रहा है तो आप रिलीज कर लें, कोई बात नहीं है। आई नो भारी हो गया है मन आपका। मैं बाद में करूँ? कोई बात ठीक है, नहीं, बाद ठीक में, है। जब आपको बाद में कंफर्टेबल करूँ? लगे। या, ओके। थैंक यू। यस, रमेश जी, आप कहें। अनम्यूट, अनम्यूट अनम्यूट करें कर। प्लीज। हर्षदी जी, बहुत बहुत अच्छा था। ये सारा मेरे ते टुक रहा था। थैंक यू वेरी मच। आपके दिल को छुआ, वो बहुत ही अच्छी बात है कि कहीं कहीं मेरा टच भी हुआ। मन करता है मैं रोऊं आपके गले लग के। अरे, वर्चुअली लग जाइए। थैंक यू सो मच।
थैंक यू वेरी थैंक यू रमेश जी, थैंक यू सो मच। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। और चिंता मत करिए, हम सब साथ में हैं। आरती जी भी कुछ कहना चाहती है, तो आरती जी, आतंदन आरती जी। आत्मवंदन। आतंदन। बहुत सुंदर प्रसिद्धि जी आपने बोला है आज का, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जिंदू बात इन पाइया गहरे पानी बैठ। जैसे जैसे हम अंदर अंदर उतरते जा रहे हैं, इतना खजाना हमको मिलता जा रहा है जी कि सोच नहीं सकते। और हर्षित जी ने बहुत ही अच्छे तरह से, मतलब भगवान के शस्त्रास्त्र, पाप पुण्य धर्म, बच्चों को क्या सिखाना है, विचार क्या करना है, पूजा पाठ कैसे करना है, उसका क्या अर्थ है, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी भाषा में उन्होंने बताया। सो बहुत बहुत आपको बधाई। और बहुत मैं खुश हूँ सुन के। तो हमारा स्वाध्याय जो है बहुत ही अच्छे मोड पे आ गया है और इंटरेस्टिंग चीजें आ रही पर है। आ गया है। तो मजा आ रहा है सुनने में रोज के रोज। ऐसा लगता है कि नोट्स भी लिखते ही रहे साथ में, पता नहीं कहाँ पहुंचेंगी। लेकिन बहुत ही सुंदर आपने बताया। और थैंक यू वेरी गुड लव यू ऑल। लव यू सभी स्वाध्यायों को और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार। थैंक यू। सबने इतना थैंक यू। वक्त निकाला, सब लोग आके बैठते हैं, सुनते हैं। जो लोग यूट्यूब से भी सुनते हैं वो भी, क्योंकि सारी हाउसवाइफ को ऐसे टाइम नहीं मिलता है, उनको दूसरों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो जो लोग यूट्यूब से भी सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार कि आप लोग भी ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही बोला। और यही मैं बार बार वो रियलाइज करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमने रिकॉर्डिंग डाल दी और हमने ये कर लिया और मैं ऐसा कर नहीं। इसलिए वो जैसे कई बार होता है ना, मुझे लेट हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डाल दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे बोलते हैं ना कि मैं तो अपना ये सोचकर खड़ी हूँ कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ डेली, लेकिन आप लोग भी आ रहे हो। तो मैं ये इस चीज को जो आपने बोला ना हर्षित जी, यही चीज समझती हूँ कि केवल मेरी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आते हैं, बैठते हैं, वो खुद अपने ऊपर काम करते हैं। और हम तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन जो लोग घर में होते हैं, जो मजबूरी में उनके पास समय है, वो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा भी कभी कभी समय चेंज हो जाता है, और उस हिसाब से तो वो भी बने रहते हैं, लेकिन पीछे से वो भी देख रहे हैं। सो उन सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब बने हुए हैं और इसी तरह बने रहिए। और आरती जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी इतने मैं समझ रही हूँ कि हम सब अभी यंग हैं, मगर आप लोग अब धीरे धीरे आपकी लोग की एज बढ़ रही है। चाहे वो आप हो, सुनीता जी हो, तृप्ता जी हो, या और कोई मास्टर हो, फॉर दैट मैटर दीपक जी भी अभी आने वाले हैं कुछ समय में। तो हम सब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग जो इतनी एनर्जी डाल रहे हैं इसमें, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि इट इज नॉट इजी शरीर से करना, और इस समय में करना। वो शरीर को क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है करते करते, कि टेंशन आ रहा होता है, right? मगर थैंक यू सो मच आरती जी, एंड थैंक यू थैंक सो यू। मच हर्षित जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू लव यू। सो थैंक यू मास्टर्स। और अगर किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम ध्यान कर सकते हैं। सो कोई और कुछ पूछना चाहता है? नीलम जी, आप बोलना चाह रहे हैं? अभी मन है बोलने का? हाँ हाँ जी मैम, ऐसा था जैसे मैं मेडिटेशन भी वो दिखा, मुझे लाइट आई काफी, जी तो जी। नीचे साइड से जैसे, आपकी आवाज, हाँ बोलिए। हाँ जी, वो ब्लू कलर की लाइट में कुछ ऊपर जा रहा है ऐसे करके। जी जी उसके जी। बाद फिर मैं मेडिटेशन के बाद जैसे ना लेट गई एकदम, तो मुझे होश नहीं था कुछ भी। हम्म। तो जैसे मैं करवट लेके लेफ्ट साइड लेटी, तो कुछ देर के बाद मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे बाजू ऐसे हैं, नीचे से काफी ऊपर उठे, मेरी पूरी बॉडी 1 फीट ऊपर, और पूरी बॉडी में सिर से लेकर पाँव तक में ब्लू कलर की लाइट एकदम काफी ऊपर चली गई। और उसके बाद मेरे को वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हुई ना मेरे बेड पे, मैं बयान नहीं कर सकती आपको मैम, बहुत ज्यादा। और मैं ये उसी नींद में बोल रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। फिर मैं पूछ रही हूँ भूकंप आया, पर लेकिन वो भूकंप भी नहीं था मैम। वो अच्छे करते जैसे कोई बिल्डिंग में थर थर करके गिरती है ना,
मेरा बेड इतनी तेज वाइब्रेशन के साथ वो हुआ। हम्म। ये क्या था मुझे नहीं पता। बेसिकली इट्स अ हायर वाइब्रेशनल एनर्जी जो एक न्यू एनर्जी के रूप में आपके अंदर आई, वो आके आपको आई थिंक हील कर रही है, जो मुझे फील हो रहा है। दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग। समय आने पे समझ में आएगा कि हाँ और क्या हो रहा है, लेकिन मुझे यही फील हो रहा है कि वो शायद आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके वहां पर चूहा है कि क्या है उधर? कुछ तो अच्छा, वो कैबिनेट के उधर, नहीं नहीं, कुछ कुछ लटक रहा है वहां पर और मुझे हिलता हुआ दिख रहा था। सो एनी हाउ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ जी। हाँ, बट सो आप चिंता मत करिए, ऑल इज गुड। एंड जो मैं डेली बताती हूँ आप सबको, आप डेली प्रोटेक्शन करें। आप प्रोटेक्शन लेके सभी लोग, ऐसा नहीं है, ये समय ही है कि भाई आप प्रोटेक्शन लेके बैठते हाँ डेली आप लोग ध्यान करने बैठे, डेली प्रोटेक्शन लेके बैठे, इट विल बी ऑलवेज बी गुड, है ना। वो चीज करना है। सुनीता जी भी हाथ रेज कर रही है, शायद घर पहुंच गई है कि क्या। यस सुनीता जी, हैं। तो हाँ जी सुनीता जी। हाँ, बस मैं अभी 5 मिनट पहले ही पहुंची। थैंक यू। मैंने सुना गाड़ी में ही। बहुत अच्छा हर्षिद्धी जी, बहुत ही अच्छे से आपने डिटेल बताया। आनंद आया बहुत सुन के, और क्लियरेंस भी बहुत हुई। थैंक यू सो मच। बस थैंक यू। ऐसे ही हम लोग का स्वाध्याय हर समय चलता रहे, यही प्रार्थना है। यस, और लव यू। बिल्कुल इसी बात से मैं एक और चीज और बोलना चाह रही थी, क्योंकि ये बात आई है इसलिए। तो थैंक यू सुनीता जी। और आने वाले समय में हम थोड़ा सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर आगे बढ़ेंगे, तो that हम लोग जो स्वाध्याय कर रहे हैं, जो एक एक दिन, क्योंकि 10 पेज हर दिन, एवरीडे वी आर गोइंग फॉरवर्ड बिना रुके। हम्म। तो मेरे को नहीं, लग रहा है 5th या 6th तक हम चैप्टर तक कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की। फिर 6th के बाद एक ब्रेक लेंगे थोड़ा सा, कि सब लोग सब्र से थोड़ा आगे बढ़ पाए। ऐसे भाग दौड़ करके करेंगे तो हाय तबाह मच जाएगी, ऐसा होना चाहिए। और और जो लोग मतलब पढ़ना भी चाहते हैं तो हाँ वो भी यूट्यूब आ पे सकते हैं। रिकॉर्डिंग है, वो सुने और पेपर्स को पढ़ें, बुक्स को पढ़ें, जो भी करेक्ट स्वाध्याय की जिनके करेक्ट। पास फोटो कॉपीज है, तो उससे भी पीछे के चैप्टर सबको क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो और आनंद आएगा। हाँ बिल्कुल। और राइट। पहले मुझे ये लग रहा था कि क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब मैंने उस समय देखा था, तो ये एक्चुअली इंडियन रुपीस में 300 रुपए या उससे ज्यादा की आ रही थी। अभी ये $30 की यूएस में मिल रही है। तो अगर किसी को लेना है तो आप ले सकते हैं। सोना मेहता जी ने आई थिंक ली थी, और गगन जी ने। सो आई बिलीव बोथ हैव परचेज। $30 की है यहाँ पे। 30 × 80 कर लें आप इंडियन रुपीज में, कितना हुआ, यहाँ पे तो थोड़ा सा। हाँ, 2400 टाइप की, राइट। तो आपको 2000 तो कहीं नहीं गए, राइट, आपके 2400 तो कहीं नहीं गए। वही मैं बोल रही थी कि उस समय मैंने देखी, ये बहुत महंगी बुक है। किसी को अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू परचेज दैट। बट पीडीएफ हमने ग्रुप में डाला हुआ था, मैं एक और बार डाल दूंगी। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, देखिए इंग्लिश की ही बुक है ये। हम उसको अपनी समझ से उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं बेसिकली। हम उसको समझते हुए अपनी भाषा में लिख रहे हैं और फिर हम आप सबको बता रहे हैं। तो ये हिंदी में ट्रांसलेटेड नहीं है। उसका ट्रांसलेशन करने के लिए ये बहुत बड़ी बुक है। 1000 मतलब 1094 पेजेस हैं इसमें। 1000 से ऊपर पेजेस है। 1100। तो सोचिए कि 900 समथिंग कुछ पेजेस हैं जो एक्चुअली पढ़ने वाले टाइप के हैं। तो इतना इजी नहीं है उसको ट्रांसलेट करना। हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। हम सब उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ के हमें क्या समझ में आता है और फिर हम उसको आपको बता रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन मास्टर्स। इसलिए हम सबको भी एक थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होगा कुछ समय के बाद, और फिर हम वो होता है ना, एक अच्छी एनर्जी के साथ हम उस चीज को दे पाएंगे। अगर हम भाग दौड़ करेंगे तो वो चीज जो जानी है वो ढंग से नहीं जाएगी, ये अच्छे रूप में नहीं जा पाएगी। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सभी का थैंक यू हर्षित जी। सो चलिए, अब अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम बिल्कुल ध्यान में बैठ जाते हैं मास्टर्स। तो हाँ, थैंक यू सो मच हर्षित जी। Thank you। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया। सो मास्टर्स, आप सब अपनी आलती पालथी मार के इस प्रकार आप बैठ जाएं। पाँव को क्रॉस कर लें, हाथों को अपने आपस में क्लास्प कर लें और आंखों को बंद कर लें। हम शुरू में मेडिटेशन में सबसे पहले एक सुरक्षा चक्र बनाएंगे। अपना सुरक्षा चक्र, प्रोटेक्शन बबल, जो सफेद प्रकाश के साथ निर्मित है, सफेद प्रकाश भरा हुआ है। डिवाइन बीइंग्स, आर्कएंजल्स और हायर वाइब्रेशनल बीइंग्स की एनर्जीज के साथ, असेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज के साथ ये निर्मित है। किसी भी प्रकार से ये सुरक्षा बबल न छेदा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न
जलाया जा सकता है। और इसके चारों तरफ वायलेट फ्लेम का ट्रायंगल है जो यूनिवर्स हमें प्रदान कर रहा है, जो हर उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर सकता है जो हमारी तरफ भेजी जा रही है या आती है, और इन सब एनर्जीज को प्यार और प्रकाश में तब्दील करते हुए वापस सेंडर को चली जा रही है। तो आप इसमें इंटेंशन डालें कि मैं एक सुरक्षित रूप से सुरक्षा बबल के अंदर हूँ, सफेद प्रकाश के साथ, हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज के साथ। मेरे चारों तरफ ये सुरक्षा बबल मुझे पूरी तरह सपोर्ट किए हुए है, और इस सुरक्षा बबल के चारों तरफ ये वायलेट फ्लेम का ट्रायंगल है जो कंटिन्यूअसली जल रहा है वायलेट फ्लेम्स के साथ। कोई भी ऊर्जा, किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा अगर हमारी तरफ भेजी जा रही है या आ रही है, ये प्यार और प्रकाश में तब्दील होकर वापस सेंडर को भेज दी जाती है। अपनी लंबी गहरी सांसों के साथ जुड़े रहे। भीतर सांस खींचे और बाहर सांस छोड़े। पहले 3 सांसों को नाक से सांस खींचे और आराम से मुंह से सांसें छोड़ दें, एक हैवी ब्रेथ के रूप में। और धीरे धीरे अपने शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे। अपने चश्मे उतार लें, जिनको पिरामिड लगाना है पिरामिड पहने, और पानी जिनको पीना है पानी पीकर अपने पास पानी का जग, वाटर बॉटल, ग्लास रखें। अब धीरे धीरे अपने सांसों के साथ अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने भीतर आता हुआ महसूस करेंगे। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें और धीरे धीरे ध्यान में और आगे की तरफ बढ़ेंगे सांसों के साथ। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों के साथ आगे बढ़ते रहना है। अपने पूरे शरीर को मन की आंखों से देखेंगे। अपने सहस्रार से लेकर पांव के तल में, पांव की उंगलियों तक अपना पूरा शरीर अपने मन की आंखों से देखते जाएंगे। अपनी हर एक सांस को अपने भीतर महसूस करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए महसूस करें आपके शरीर में ऐसी कौन सी जगह है जो दर्द कर रही है, जो पेन कर रही है। पूरी तरह सांसों को छोड़ते हुए आरामदायक स्थिति में आते जाएं। ये श्वासें जो मेरे भीतर प्रवेश कर रही हैं, ताजगी, स्फूर्ति, शांति प्रदान कर रही हैं।
अपने सर को, गर्दन को, अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करेंगे। भीतर आती हुई सांसें हमारी आंखों में प्रवेश कर रही हैं, आंखों को ठंडक और सुकून प्रदान कर रही हैं। हर एक सांस प्राण ऊर्जा से भरी हुई है। हमारी हर एक सांस हमारे पूरे चेहरे को रिलैक्स कर रही है। अपने जबड़ों को रिलैक्स करें, अपनी जीभा को रिलैक्स करें। आपके गले के भीतर आती हुई सांसें, आपकी नासिका से आती हुई सांसें आपके गले में, आपके गट में, आपकी आवाज में प्रवेश कर रही हैं। सारे दरवाजे जो बंद पड़े हैं उन्हें खोला जा रहा है। जो आवाज आपकी दबी पड़ी है, जो आवाज कम हो चुकी है, उसे उजागर किया जा रहा है। हमारा सत्य और सत्य के साथ चलती हुई हमारी ये दुनिया, जहां पर झूठ, फरेब, तकलीफें, पीड़ाएं, दर्द, अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता है, हमारा ये गला कई बार चुप हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, हमारे ये दरवाजे सत्य के खुल जाते हैं जो हमारे गले से जुड़े हुए हैं। हमारी आवाज, उसको खोला जाता है। अपने भीतर अपनी खुद की आवाज को पहचाने, अपने आप को पहचाने और अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। अपने कंधों को ढीला करेंगे। आपकी पीठ, आपकी कमर और आपकी रीढ़ की हड्डी, इसको भी रिलैक्स करें सांसों के साथ। जहां कहीं पर भी टाइटनेस है आपके शरीर में, आपके कंधों पर या आपके पीठ में, कमर में, अपनी हर एक सांस को महसूस करें उस जगह पर। और जैसे जैसे आप सांस लेते जा रहे हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सांस लेता हुआ महसूस करें। आपके कंधे, आपके हाथ, कोहनियां, आपकी हथेलियां, उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करना है। इस गाइडेंस को फॉलो करते हुए जो भी मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान देते हुए अपने शरीर को उस आरामदायक अवस्था में लेते आए सांसों के साथ। महसूस करें ये परम शांति, परम आनंद की अनुभूति आपको आपके शरीर में हो रही है सांसों के साथ। अपने छाती में, आपके हृदय और लंग्स में, फेफड़ों में
अपनी सांसों को महसूस करें। हर एक सांस आपके भीतर ताजगी, शांति, परम आनंद ला रही है। और जैसे जैसे आप बाहर सांसें छोड़ रहे हैं, आप आराम अवस्था में आते जा रहे हैं, आरामदायक स्थिति में पहुंच रहे हैं। जो भी कोई बोझ है, जिम्मेदारियां हैं, परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल्स हैं, उन सबको थोड़ी देर के लिए भूलकर सिर्फ सांसों पे ध्यान दें। आंखें बंद रखें मास्टर्स, कोई भी आंखें ना खोले। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, लेकिन टाइट कोई भी ना करे। अपने पेट और पेट के तीनों हिस्से, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, मिडिल एब्डोमेन, जहाँ पर हमारा रिप्रोडक्टिव रीजन होता है, जननेंद्रियां होती है, जहाँ पर हमारी बड़ी आंत होती है, इन सब जगहों पर अपने सांसों को ले जाएं। पेट को फुलाकर सांस लें और सांस छोड़ते हुए आराम से रिलैक्स होते जाएंगे। पेट को अंदर करते हुए सांस लें, पेट को फुलाएं और जब सांस छोड़े पेट को अंदर करते हुए सांसें बाहर छोड़ें। 8 से 10 बार ये प्रक्रिया करें। मेरे भीतर, मेरे बाहर, चारों तरफ जो कुछ भी ब्रह्मांडीय शक्ति है वो मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। सभी 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती हुई सहस्त्रार से लेकर पांव तक ये ऊर्जा प्राण शक्ति की फैलती जा रही है। सारे बंद पड़े दरवाजे खुल रहे हैं। इनमें व्याप्त बीमारियां, तकलीफें, पुराने जन्म की कर्म, सभी कुछ जलकर राख हो रही है। हम सब ध्यान में अपनी सांसों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। अपनी कमर, हिप्स, आपकी जांघें, अंदरूनी और बाहरी, आपकी नसें, आपकी मस्कुलर बॉडी, मांसपेशियां, इन सब में सांसें पहुंच रही हैं। भीतर आती हुई सांसें आपके नासिका से, आपके गट से होते हुए आपके घुटनों तक पहुंच रही हैं। पांव की पिंडलियां, तलवे, एड़ियां, टखने और पांव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। हर एक सांस आपके शरीर के हर एक मांसपेशी को ताजगी, स्फूर्ति, शांति से भर रहा है। हर एक कोशिका मेरे शरीर में स्फूर्ति, ताजगी पा रही है।
स्वस्थता पा रही है, खुशियां पा रही है। अब मदर अर्थ को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लेकर अपनी ऊर्जाओं को हम मदर अर्थ में बैलेंस करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। पाँव की उंगलियों को और अपने कमर से नीचे के सभी भागों को, जो भी जमीन से जुड़े हुए हैं, महसूस करें। इन सभी भागों से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में जा रही हैं। पृथ्वी माँ को प्रणाम। हम सब आपका आह्वान करते हैं मदर अर्थ, पृथ्वी माँ, हम सब की ऊर्जाओं को आप ग्राउंड करें, स्टेबलाइज करें। आपकी हीलिंग एनर्जीज हमें प्रदान करें। जहां कहीं पर भी दुख, दर्द, तकलीफें हमारे शरीर में व्याप्त थी, उन सबको, उन दुख दर्द को भर दे अपनी हीलिंग एनर्जी से। हरा कलर हीलिंग का होता है। इस हरे कलर को अपने भीतर, अपने शरीर के भीतर हर उस गड्ढे में जाता हुआ देखिए जो दर्द ने खाली कर दिया है। उस दर्द को सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करते हुए उन जगहों को मदर अर्थ की हीलिंग एनर्जी से भर ले। जैसे जैसे आप सांसें खींचे, मदर अर्थ की हीलिंग एनर्जीज को अपने भीतर आता हुआ महसूस करें। और जब सांस छोड़े, हमारे भीतर का जो भी पॉजिटिव चार्ज आयन है बाहर रिलीज हो रहा है। तकलीफ, दुख, दर्द सब रिलीज कर रहे हैं। हमारा शरीर अंदर से लेके बाहर तक मदर अर्थ की ऊर्जाओं से जुड़ चुका है। हम अंदर से लेकर बाहर तक पूरी तरह स्टेबलाइज हो गए हैं, ग्राउंड हो गए हैं। मदर अर्थ हमें अपना प्यार, शांति, करुणा, स्वस्थता प्रदान कर रही है। हमारे भीतर जो भी क्रिएटिव फ्लोज रुक गए थे वो पुनः चालू हो गए, की शुरुआत हो गई है। अपने इस पृथ्वी माँ की ऊर्जाओं को अपने भीतर ऊर्जा प्रदान करते हुए, स्वस्थता प्रदान करते हुए महसूस करें।
मैं और मेरी सांसें भीतर आती हुई, बाहर जाती हुई, हम सब मदर अर्थ को धन्यवाद करें, उनकी ऊर्जाओं को अपने भीतर महसूस करें और अपने आप को बैलेंस और ग्राउंडेड महसूस करें, स्टेबलाइज होता हुआ महसूस करें। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। हर एक सांस बेहद कीमती है, हर एक क्षण बेहद कीमती। अपने हर एक क्षण को सांसों के साथ जोड़ते हुए साक्षी भाव में अपने इस प्रेजेंट मोमेंट में रहे, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे। जो भी कोई सोच विचार आए उसे वापस छोड़ते हुए अपनी सांसों पर आ जाए।
अपनी हर एक सांस को अपने नासिका से भीतर आते हुए अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। हर एक सांस हमें ध्यान की गहराइयों में लेकर जा रही है। चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति हमारी ऊर्जा बढ़ा रही है, हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। अपने इस ऊर्जा के घड़े को भर लें। ये ऊर्जा जो मेरे भीतर है, वही ऊर्जा आपके भीतर भी है। चारों तरफ हम सब ऊर्जाओं से ही बंधे हुए हैं, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, यही ऊर्जा हमारे अंदर सकारात्मकता पैदा करने लगती है। ये किसी शहद के समान मिठास घोल देती है जीवन में। अपने अंदर इस मिठास को महसूस करें और चारों तरफ इस मिठास को अपने हर कार्यों में, रिश्तों में, हर किसी को प्रदान करें। जब हमारा ये ऊर्जा का घड़ा भर जाता है, तो मिठास अपने आप ही रिलीज होने लगती है। जब हम खाली रहेंगे, ये खाली मन, दिमाग, शरीर खालीपन ही देगा, लेकिन एक भरा हुआ, एक खुश मिजाज मन, मिठास से भरा हुआ मन, हृदय मिठास से प्रदान करें। तो अपने ध्यान को रोजाना करें, अपने सांसों के साथ जुड़कर अपने अंदर इस मिठास को और बढ़ाते जाएं। इस प्यार को जो अपने लिए है, अपने आप को दे और दूसरों को भी देते जाएं। अपनी चेतना के साथ साथ अपने घर की, अपने कम्युनिटी की, अपने नेबरहुड की, अपने इस स्टेट, कंट्री, पृथ्वी की, इस यूनिवर्स की चेतना को भी विस्तार करें। हर एक की जिम्मेदारी है। जब तक कि हम जिम्मेदार नागरिक नहीं बनेंगे, तब तक कि हम कहीं पर भी रहे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने आप को सशक्त करें, अपने आप को ऊर्जा से भरें और यही ऊर्जा चारों तरफ रेडिएट करें। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपने शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाएंगे। अपने शरीर को सर से लेकर पांव तक महसूस करेंगे। अपने शरीर का धन्यवाद देंगे, हर एक कोशिकाओं का धन्यवाद देंगे। पृथ्वी माँ,
का बहुत बहुत धन्यवाद। चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय शक्तियों का, हमारी ऊर्जाओं का, हीलिंग ऊर्जाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को, गर्दन को, सर को सीधा करें और धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने हाथों को जो जुड़े हुए हैं उन्हें महसूस करें, पांव की उंगलियों को महसूस करें, उन्हें हिलाएं और धीरे धीरे अनक्लास्प करते हुए अपने हाथों की हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने हाथों के भीतर अपनी आंखों को बहुत प्यार से खोलेंगे और जब भी आप रेडी हो अपने हाथों को दूर करते हुए अपने आंखों से एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। जो अभी भी ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं, और जिनको अपने पानी को चार्ज करना है तो साथ में मिलके चार्ज कर ले मास्टर्स। तो अपने दोनों हाथों में एक पानी का जग, वाटर बॉटल, ग्लास, जो भी बर्तन हो पानी का, जल का, उसमें अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखेंगे यानी कि प्रतिबिंब, और उसमें देखते हुए हम इंटेंशन डालेंगे। ये एक जनरल इंटेंशन है मास्टर्स, बहुत ही जनरल, सभी के लिए है, इसलिए ऐसा कह रही हूँ। तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं। इस पानी में, इस जल में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी छोटे बड़े बुजुर्ग हर कोई प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। सभी के जीवन में धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य मौजूद है और सब ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, सत्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने मित्रों के साथ प्रेम, सद्भावना, एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्य को एक्नॉलेजमेंट और अप्रिशिएशन प्राप्त होता है। मैं ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मेरे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, सभी असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी गुरुजन हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए मेरे साथ जुड़े हुए सभी कार्य करने वाले लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। मुझे हर दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ। जो कुछ भी मेरे सोल प्लान के लिए या सोल प्लान
के बारे में मैं सोचकर आई हूँ या आया हूँ, उसके साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मैं जहाँ कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी मुझसे मिलता है या मेरे घर पहुंचता है, मिलता है, प्यार, प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मैं पृथ्वी माँ, सृष्टि माँ, सूर्य, चंद्रमा, पंच तत्वों का, सभी गुरुजनों का, सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद करती हूँ। इस ध्यान का धन्यवाद करती हूँ। हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का, स्वाध्याय ग्रुप का, हमारे लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल का धन्यवाद करती हूँ। इस जल का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जुड़ने के लिए, साथ में स्वाध्याय करने के लिए, ध्यान करने के लिए, सभी का शुक्रिया। आप अपने घर परिवार में ये पानी शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आई होप सबको आज का स्वाध्याय बहुत पसंद आया हो और ध्यान भी हम सब ने उम्दा किया हो, मजा आया हो। तो थैंक यू सो मच। किसी का कोई भी अगर छोटा सा प्रश्न हो, 2 मिनट ले सकते हैं, देन वी कैन एंड द सेशन मास्टर्स, और नहीं है तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच हरसिद्धि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से ऐड करती हूँ आपको, 1 मिनट। थैंक यू सो मच, Thank you. बहुत बहुत सुंदर। बहुत ही गहरा ध्यान था, बहुत मजा आया। आई नो, आज तो बहुत गहरा हुआ होगा आपका, है ना? हाँ, बहुत डीप चली गई, ऐसा लगा। एक्चुअली मुझे भी आज ऐसा हुआ, 1 सेकंड का ऐसा लगा और गहराई में जा रहा है, ऐसा लग रहा था आज। आप सबको और कितनी बात ऊर्जा तो महसूस? एकदम इतना अब चला गया, तो मेरा काफी देर तक ऐसा लगा, बहुत करेक्ट। ही डीप। थैंक यू। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छा स्वाध्याय किया, इतना मजा आया सुन के आज का, तो बहुत, मतलब हर दिन का ही सुन रहे हैं, हर दिन का बहुत, एक एक दिन हमें कितनी डेप्थ में बातें पता चल रही हैं और कितनी हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। जो आज आपने रिलीजन के बारे में बताया, तो धर्म को भी इसलिए लाया गया है कि जिससे हम, जितने जो बड़े लोग हैं, बच्चे तो सीख ही लेते हैं, बट बड़े लोग जो गलतियां करते चले जाते हैं, उनको लिए भी सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तम, बहुत उत्तम स्वाद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यही ना, हम साथ साथ में सीख रहे हैं, एक दूसरे का एक्चुअली देख के स्वाध्याय करते, कहीं ना कहीं से हम कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हैं जो हमें इफेक्ट करता है, अंदर तक वो छू अंदर, जाती है चीजें। और वो जो आपने बात बोली ना, क्लेयर्स जब खुल जाते हैं, तो यही बात है। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने से जब हमारी ऊर्जा ऊपर उठती है और जब थर्ड आई पर जाती है और जब थर्ड आई अवेकन होती है, तो सारे क्लेयर्स खुल जाते हैं। और जब क्लेयर्स खुल जाते हैं, दैट मीन्स हमारी कितनी चक्षुएं खुल जाती हैं। सोचो कितने सारी, हमारे कान का चक्षु, हमारे आंख का चक्षु, नाक का चक्षु, वही सारे चक्षु ही है, सब कुछ खुल जाता है, हर कुछ देखता है, हर नहीं, कुछ। अभी अभी ऐसा हो रहा है मधु जी, ये ध्यान के बाद मैं अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में थोड़ा बता रही हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पहले कोई कुछ बोल देता था ना कि ये ऐसा है वैसा है। अब हम ऐसे अपने से जो एज में बड़े हैं, उनको भी ऐसे, अरे अपने पे ध्यान रखें ना, उनका कर्म हम थोड़ी साफ कर पाएंगे, अपने ध्यान रखेंगे, ठीक है, हम सही रास्ते पे हैं ना, वही बहुत बड़ी बात है। उनको एक बार समझा दो, 2 बार समझा दो, छोड़ दो, फिर ऐसे बोल रहे हैं। फिर हमें लगता है ये हम ही बोल रहे हैं क्या? मतलब हमारे द्वारा कोई और बोल रहा है क्या? ऐसा भी बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है, कहाँ कहाँ से आंसर्स आते हैं, कोई कुछ पूछ रहा है ना, जो हमारे दिमाग में भी कभी नहीं होता है, कहीं सुना नहीं होता है, ऐसी बातें हमारे मुंह से निकल रही हैं, ऐसा कई बार ऐसा होता है। और लोग भी ये बोलते हैं कि अरे यार तो बड़ी ज्ञानी हो गई। नहीं नहीं, वो कहाँ से आ रहा है वो हमें ही नहीं पता, ये हम नहीं है, ये हम फील करते हैं, हम सिर्फ चैनल बन जाते हैं फिर। बिल्कुल। कोई और मैसेज दे रहा है, कोई रिप्लाई दे रहा है, और कई हम लोग, साक्षी भाव में आ जाते हैं, हाँ हाँ ये हमारे द्वारा हुआ है, लेकिन हम नहीं है करता, ऐसी फीलिंग आने लगती है। मास्टर्स बुलवाते हैं हमारे मुंह से, वो माध्यम हम बन जाते हैं। और कई बार घर परिवार समझ नहीं पाता है, तो वो उल्हाना देते हैं, तुम तो ध्यान कर रही हो ना, तुमको तो आना चाहिए। और फिर उसके बाद होता है कि उनको क्या समझाएं कि अभी क्या है और क्या नहीं। और उसके बाद फिर ये होता है कि जब हम चुप रह जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, तो सबको ये लगता है कि अब हमारे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये होता है, सबको ये फील होता है, बट ऑब्जर्विंग स्टेट में ही आ जाते हैं सिर्फ, बिल्कुल। और ज्यादातर तो अपने को ही ऑब्जर्व करते हैं, दूसरों से ज्यादा। मुझे ये हाल चीजों हो में जाता है। मुझे चीजों को देखते हुए हंसी आती है, और बहुत हंसी आती है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या क्या मतलब, जज नहीं कर रही हूँ, बट मेरे को लगता है कि इंसान का दिमाग
ये होता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और हो या घर का भी कोई इंसान हो, तो मुझे वो चीजों को देखते हुए मुझे ना, जब मैं ऑब्जर्वर स्टेट में रहती हूँ तो मुझे ऐसी हंसी आती है ना देख 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 के, मुझे लगता है कि इंसान कितना ना समझ सकता है। यही वाली फीलिंग आती है। तो इसलिए खुश रहो, मुस्कुराओ, जियो और जीने दो। यस, सब खुश। तो इसी परम आनंद को, इसी मंगल को अनुभव करते हुए आप सब अपनी अपनी जिंदगी को हल्के हल्के रूप में आप एंजॉय करते जाएं। इसको बहुत भारी ना करें। जीवन जीने के लिए, खुश रहने के लिए है, दुख में अपने आप को डुबोने के लिए नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसका निर्वाह तो हम सबको करना पड़ेगा। कितनी हिंदी निकल रही है, ओ माय गॉड, मैं तो खुद ही एक्सपर्ट मधु जी अभी मास्टर हो गए हैं हिंदी के। ये बुक को हम ट्रांसलेट करते करते इस बुक के अंत तक मेरी हिंदी, मेरे को लगता है कि मैं संस्कृत बोलने लगूंगी, ऐसा लगता है। नहीं, क्लियर, काफी वर्ड्स ऐसे हैं जो हाँ। अब हम जानते नहीं है, हमारी वोकेबलरी इंप्रूव हो रही है, पता नहीं चलता नहीं, है हमें जानते तो इससे। है, लेकिन समय के साथ साथ हम अंग्रेजी भाषा इतना इस्तेमाल करते हैं कि हमें लगता है कि अंग्रेजी के अलावा हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन अब ये बुक ने ना मुझे हिंदी भी इसका उपयोग करना सिखा दिया। बट थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बहुत बहुत कमाल किया आपने सरस्वती जी, बहुत सुंदर स्वाध्याय। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। हम सब इसी तरह आगे बढ़ते रहें, इसी तरह ध्यान, ज्ञान, स्वाध्याय, प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहें, और रोजाना ध्यान करेंगे। बीच में जब ब्रेक आएगा तो हम गहन ध्यान में जाएंगे, सो दैट हम और अपनी चेतना का विस्तार करें और उसका मजा लूटेंगे। कुछ दिनों के लिए हम स्वाध्याय में डेफिनेटली थोड़ा कम कम ध्यान हो रहा है, बट दैट्स ओके। समय के साथ साथ आगे हम रुके नहीं है ना, हम बढ़ रहे हैं आगे, वो मैटर करता है। वी आर गोइंग विद द फ्लो। सो स्टैग्नेंट नहीं रहना है, स्टक नहीं रहना है, लेकिन आगे बढ़ना है। दिस इज द मैसेज। सो कल एक और मैसेज डाला था मैंने, एक्सेप्टेंस इज एनलाइटनमेंट। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना चीजों को, बस सरेंडर कर इजी दो, हो जाता है। हो गया अपने आप। वो ये है ना, देखने वाला यूनिवर्स जो है वो फिर करना शुरू कर देता है। सो इसलिए एक्सेप्ट करो अपने आप को, अपने बिहेवियर्स को, अपने अंदर झांक के देखो कि क्या चल रहा है। एक्सेप्ट नहीं करोगे, किसको झुटला रहे हो, किसको झुटला रहे हो, राइट? सो इसलिए मंगल होता रहे, मंगल चारों तरफ फैलता रहे, ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ हम आगे बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू मास, थैंक यू सो मच, थैंक यू हर्षित जी, थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं नए स्वाध्याय के साथ। आई बिलीव कल सोना जी है ना, आपके पीछे कौन थी, नहीं बताया। नहीं पता है, देखा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी देख के बता देती हूँ। और आई बिलीव कल नहीं, कल मीनाक्षी जी है, कल मीनाक्षी जी, कल मीनाक्षी जी का है। तो मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और हम सबके जीवन में प्यार, शांति, एकता बढ़ती रहे। थैंक यू, थैंक यू। नहीं हाँ, मधु जी, हाँ, संजय जी है मेरे पीछे आपके पीछे संजय जी है? शायद। नहीं नहीं, हाँ, मैंने संजय नहीं पता। गोस्वामी ऐसा लिखा हुआ है, फिर बाद में चेंज किया है तो पता नहीं। मैंने वो फर्स्ट में जो नोट लिखा था ना उसमें ऐसा था, 71 to 80 संजय गोस्वामी जी। मे बी अब चेक, चेंज हुआ है। क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हाँ हाँ, मैं क्रॉस चेक करूंगी। कल मीनाक्षी जी ही हैं, हाँ, फिर रजनी जी हैं उसके ओके। बाद। आई हाँ, थिंक उसके बाद चेंज कर रजनी दिया। जी, प्रिया जी, पूजा जी, वो सब मैंने लिखा हुआ है। ये शायद फिर बाद में कुछ चेंज हुआ हाँ, होगा, चेंज मुझे हुआ इसलिए। सो एनी हाउ, ठीक है, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कल मिलते हैं नए स्वाध्याय के साथ, बने रहिएगा। थैंक यू।